वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मैं अपनी जनरेशन को ना बहुत लकी तस्वर करती हूँ क्योंकि मेरी जनरेशन ने प्राइवेट चैनल्स को फलता फूलता हुआ देखा हुआ है। मेरे बचपन में प्राइवेट चैनल्स में ऐसा बहुत कुछ मवाद कंटेंट मौजूद था जो कि स्पेसिफिकली हमारी एज के लोगों के लिए डिज़ाइन किया जाता था। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी सिर्फ ये नहीं कि कार्टून्स होते थे बल्कि उनके लिए बहुत मज़ेदार ड्रामाज होते थे। 3/3 हमारे पास था जो कि बहुत ही मज़ेदार था। फैमिली फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे कॉलेज जीन्स जो है उसको हम देखते थे, उसको तब पसंद करते थे। वीजे हम इंजॉय करते थे। ऐसी इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास मौजूद थी और हमें एग्जैक्टली पता होता था कि हमारे जो टाइम में आजकल कौन सा ऐसा गाना है जो कि नंबर 1 चल रहा है, क्योंकि ऐसे चार्ट्स भी हमारे सामने बहुत आते थे, प्रोग्राम्स होते थे, इंजॉय करते थे। फिर देन एक ऐसा मज़े का ड्रामा है जिसने लोगों की स्लैंग में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया और वो था सबसेट है। मतलब लड़कों को तो मौका मिल गया, लड़कों ने कहा भाई लो जी, बहुत सारी चीज़ों का तो हमारे पास जवाब होता नहीं था, तो अब हम इसके थ्रू लोगों को जवाब देना भी शुरू करेंगे। और जो कराची की आवाम है वो तो बड़े अच्छे तरीके से रिलेट करती थी उसको, बहुत अच्छे तरीके से। और जो बाकी दूसरे शहर में रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी जाना कि अच्छा भाई एक शहर का कितना मज़ेदार कल्चर है, क्योंकि उससे पहले तो हम ज़्यादातर जो चीज़ें सुनते थे वो ऐसी होती थी, हाय पता नहीं बड़े हालात ख़राब हैं, ये है वो है। लेकिन एक बड़े प्यारे तरीके से एक बड़ा अच्छा जो चेहरा है वो कराची का भी उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। बड़े मज़े का वो ऐसा ड्रामा था। और अभी शो से पहले जब मेरी बात भी हुई थी उनके एक बड़े ज़बरदस्त प्रोटैगनिस्ट से, तो वो ये बात कर रहे थे कि 24 साल हो गए भाई, 24 साल हो गए, लेकिन आज तक जो सबसेट है कि जो जोड़ी है उसको हम वैसे ही जानते हैं, उनका नाम आपस में वैसे लिया जाता है। उस जोड़ी ने बाद में जी जनाब FM भी किया, उस FM में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनकी गुफ्तगू होती थी जो डिस्कस की जाती थी। फिर उन्होंने बैठ के एक और शो भी करना शुरू किया एंड पीपल यूज टू लव देम फॉर देयर स्टाइल, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि जो ये नज़र आते हैं बिल्कुल वैसे हैं जनाब, मुँह को उनके कोई फिल्टर नहीं, इनकी दोस्ती बड़ी पक्की है। देखें पहले तो मैंने इनको बहुत साथ देखा, पर दरमियान में टाइम भी आया कि दोनों अलग अलग हो गए, जो हमारे लिए हज़म करना थोड़ा बहुत मुश्किल था। मतलब ये समझ लें कि जैसे स्ट्रिंग्स में हमारे लिए फैसल और बिलाल को देखना अलग-अलग बड़ा मुश्किल है, तो इनको भी अलग-अलग देखना ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। तो क्यों ना इन्हीं से जाने कि भाई क्या ऐसी बात हुई, ऐसी क्या वजह। वी हैव असफर एंड मानी विद अस। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र ठीक है। और अभी जो लास्ट जो सीन था ना उस पर बात करूंगी क्योंकि अभी एक फिल्म भी आई है जी, तो उसका भी टॉपिक जो है वो यही था। और ये आपने वैसे कितने अर्से पहले किया था? ये 24 साल हो गए होंगे। 24 साल मतलब अभी की बात, 2001 में। 23 साल 24 साल। हाँ, कैसे टाइम जबरदस्त तरीके से गुजरा। मुझे ये बताएं सबसे पहले तो आप दोनों के बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर है, वो जो तासुर है वो ये कि आप दोनों किसी से डरते नहीं हैं। जो ज़हन में आता है जवाब दे रहे थे और ये भी नहीं देखते कहाँ बैठे हैं लोग, टीवी पे बैठे हुए हैं, किसी पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं। ये क्या चीज़ है कि जो आप इतने डर रहे हैं? दोनों से सवाल वैसे ही है हमारे पास। देखिए अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने शहर से, अपने मुल्क से, तो डरने की क्या बात है। ऐसे जो बात सच है जो दिल में है वो बोले ना, क्या 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 फर्क पड़ जाएगा, बोल दें, खुल के बोले। खोने के लिए कुछ नहीं हमारे पास। देखिए हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं। हाँ, ऐसे भी कोई अरबपति नहीं है, हमें किडनैप करके क्या करेंगे बेचारे। लेकिन इसका नुकसान नहीं कभी आपको हुआ? बेशुमार होता होगा, ऐसी बात है। जब पॉलिटिकली चार्ज हुआ तो नुकसान हुआ कि बेशुमार ब्रांड्स करता था। मैंने तमाम कमर्शियल, हर तरह का ब्रांड का कमर्शियल किया, उसके बाद हर तरह के ब्रांड का कमर्शियल नहीं किया इतने अरसे। अब दोबारा कर रहा हूँ तो वो फिर ये है कि चुप रहना पड़ता है आपको दोबारा से, फिर आप दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो ये होता है। लेकिन ये है कि नुकसान, उसके अलावा भी नुकसान ये है कि जैसे हम लोग रेडियो शो करते थे, तुम खुल के बात करते थे, तो एक ज़माने में ऐसा हुआ कि हमने किसी के खिलाफ बड़ी खुल के बात कर दी, तो रेडियो शो हमने ख़त्म किया तो नीचे लोग आ गए थे। उससे पहले ही क्या नाम है, हाँ, इत्तेफाक से हुआ कि हम लोग जल्दी निकल गए उस दिन शो करके 10 मिनट पहले, और नीचे कोई वो जो उस जमात के लोग थे वो आ गए, उन्हें बहुत जमात थे सर, बहुत सारे लोग थे और वो बचत हो गए। अगर उस दिन पकड़े जाते हमारी बहुत पिटते। उसी दिन हमारा भी किसी पार्क पे शहीद का नाम लिखा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे। हाँ ये बेसिकली हो गया भाई। कोई ऐसी जमात नहीं जिसके जलसों में आप जाते हैं? मैं एक दफ़ा गया हूँ और अपने दोस्त की वजह से गया हूँ। हमारे दोस्त हैं, सही है। लेकिन ये कि हाँ वो टाइम था काफी नडर था, लेकिन वो जो रेडियो शो की पंखे बाज थे दोनों अपने टाइम के। हाँ यार डरते नहीं थे क्योंकि वो आई थिंक जो कुछ भी इंटरनेट पे अब हो रहा है वो पहले हम लोग काफी अर्से पहले कर चुके हैं और वो इसलिए अब दोबारा नहीं। हम वायरल से पहले के वायरल हैं, हम ट्रोलिंग से पहले के ट्रोलर हैं। मतलब ये जितने वर्ड थे ना उस वक्त तो नहीं थे, सही ना, तो ये अब हो गए बेसिकली। उस टाइम पे होता था कि लोग पब्लिक बात करती थी, तो आप बैठ के ट्रोल कर रहे थे ना, आप लोगों को ट्रोल करने की किसी में हिम्मत ही नहीं होती थी। हाँ तो ये कि अगर आप किसी को ट्रोल करेंगे
अगले दिन वो भी ट्विटर पे लिख देगा। ट्रोलिंग कूल थी बिकॉज़ हम लोग करते थे तो वो कूल चीज थी कि नहीं हो रही थी। तो अब तो एक अजाब हो गया है, आपको भी ट्रोल कर रहा है, अभी ट्रोल किसी को ट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, लोग तो आपके शो में आते हुए डरते भी थे कि पता नहीं आप लोग क्या सवाल कर लें, कहते थे आपसे? ऐसे मुझे याद है असफरमानी शो के अंदर कितने मसले मसाइल हुए, इस पर याद है कितने लोगों की बने और खत्म हो गए, करियर्स खत्म कर दिया हमने। पता नहीं, वी डिडंट रियलाइज कि ये कर रहे हैं, फ्लॉन्ट कर रहे हैं, इसको फ्लेक्स करके कि करियर खत्म कर दिया हमने लोगों ने। नहीं मतलब वी डिडंट नो कि हम ये कर रहे हैं, वी डिडंट नो कि हम ये कर रहे हैं, बट वी जस्ट टॉकिंग। हमारा बहुत में मोटो ये था शो का कि सच बोलेंगे नो मैटर व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो हम सच बोलते थे, अपने लिए भी, अपनी बुराई भी करते थे। और आज के शो में भी सच बोलेंगे नो मैटर व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस। हाँ, वी ऑलवेज डू दैट, राइट। सो व्हाट हैपेंड वाज कि कोई जो आया, अब हमने अपने सच तो बोल रहे हैं, हमने अपने बोलते हैं, उनके ही बोलना शुरू कर दिए। तो उन्होंने यहाँ तो एक फेक वर्ल्ड है ना, तो आप किसी के साथ ज्यादा बोल दें या ज्यादा सवाल पूछ लें तो बड़ा डिस्टर्ब होते हैं। अब तो खैर पॉसिबल ही नहीं है ये करना जो उस वक्त करते थे। मुझे याद है कि हमने जब ये स्टार्ट किया था, अब तो ये खैर नॉर्मल हो गया है सच बोलना भी और बड़ी बात करना भी। ये तो कहाँ पे सच बोल रहे हैं, मतलब जब आप जरा सच बोलेंगे तो वायरल होंगे। लेकिन अब मुझे लगता है अब फिर लोग बनावट की तरफ आ गए, बनावटी हो गए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। अगले दिन एक गैलेक्सी लॉलीवुड में कोई बंदा लिख देगा या लगा देगा, या फलां में लगा देगा, या फलां एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे हो जाएगा, या फलां पेज पे कोई बात निकल आएगी कि इसने ये बात कही थी कि हमने बहुत से लोगों की करियर खत्म कर दी है, ये वाली बात निकलेगी बात। लेकिन मुझे बताएं, आप सब लोगों को इतना टफ टाइम देते थे, कोई आपका कोई ऐसा गेस्ट है जिसने आप दोनों को टफ टाइम दिया हो? टफ टाइम आई डाउट कि हम लोग मतलब जिससे मजा आया हो, उस फेज में थे। मजा तो आया, मजा तो सबके साथ आया। अदनान सिद्दीकी आए थे, बड़ा मजा आया था। अदनान सिद्दीकी आए, जुनैद शेद आए, हमने यूनुस खान आए, अरशद लतीफ़ आए, बहुत लोग आए उस जमाने में। हमने इंटरव्यूज किए। इनफैक्ट होता है था कि हम लोग रेडियो शो करते थे ना इस जमाने में, तो वो इस तरह की चीज़ें हम करते थे। नेवर सेइंग समथिंग व्हिच इज यू नो, लाइन क्रॉस नहीं करते थे, लेकिन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट, जो इस जमाने में इम्पॉसिबल था करना, बहुत मुश्किल था, तो हम करते थे। बट बिकॉज ह्यूमर ऐसी चीज़ है कि आप मजाक में ना बहुत सारी लाइंस क्रॉस कर लेते हैं, पता ही लगता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। तो एंड दैट वे वी वर लव्ड। मानी नेवर लव्ड, वी वर बस मानी शो था कि हाँ यही कर रहे हैं, चलो बच्चे कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, उनको बच्चे कर रहे हैं, कोई बात कह देंगे तो कह देंगे, वो बड़ी बातें होती थी। हाँ, बड़ी बातें। मुझे याद है जब पैमरा से हमें पहली दफा बैन किया गया असफरमानी शो रेडियो शो पे, और फिर वो उसके बाद मतलब कम ही रेडियो शोज होंगे जो बैन हुए हैं। 3 दफा हुए हम लोग सर, हम लोग 3 दफा तो बिल्कुल कर दिया। हमने एफर्ट ही करना छोड़ दी, छोड़ो यार, बैन हो रहे। अच्छा, मुझे बताएं, असफरमानी आप लोग सब सेट में आप दोनों साथ हैं, फिर आप लोग का रेडियो शो, फिर आपका दूसरा भी शो जो देखते भी थे हम, ये जो नाम जिसको हम अभी भी मतलब हमको बात करते हैं, हाँ जी असफरमानी, फिर हम कहते हैं नहीं जी अब वो हीरा मानी हो चुका है, असफरमानी जरा सुनने में आती है। ये नाम कैसे अलग हो गया एकदम से? कुछ नहीं, हमने वहाँ शायद 10-12 साल 15 साल तो काम किया एक साथ, और उसके बाद ये हुआ कि एक पॉइंट पे जाके मुझे लगता है कि आप हमारे कुछ करने के लिए कहने के लिए था नहीं, बेसिकली बेशुमार चीजें कह दी। नाम तो कभी रखा ही नहीं ना शो का, ऐसे हमने करते थे ना रेडियो शो, तो रेडियो शो का नाम कभी सोचते थे क्या रखे हैं, तो नाम तो रखा ही नहीं। हम कहते थे बस लेट नाइट शो, ये शो वो शो, हमने कभी नाम। जब मैं आग में जॉब करने गया जियो में, और मानी को मैंने वहाँ पुल कर लिया, और फिर तो क्योंकि मैं उसके चैनल का कंटेंट हेड था, तो हमने ये शो भी वहाँ कर दिया। मैं इसके खिलाफ था कि रेडियो पे ना हमारी शक्ल नहीं आती थी, वो तो एक बस आवाज़ आती थी, तो मैं कहता यार आवाज़ आए खाली शक्ल ना आए, तो फिर वो जो वहाँ के मालिकान थोड़े का नहीं शक्ल भी आए, बैठ जाए सामने बैठ जाए, तो पीछे हमने असफर मानी शो लिख के लगा दिया, तो उसका नाम बन गया असफर मानी शो। वहाँ से असफर और मानी शो का एक नाम स्टार्ट हो गया, वरना वी डिडंट वांट टू कॉल इट समथिंग। मैं अभी एक शो पे था, कल ही था, परसों बोल के, तो जो उनके होस्ट हैं इमरान अशरफ, उन्होंने बताया कि क्योंकि वो उस टाइम पे यहाँ पे थे और कुछ भी नहीं करते थे। अच्छा मौसम देख कर आए ना लाहौर का, अच्छा मौसम, बारिश हो रही है, बेहतर मौसम था। तो उन्होंने कहा कि ये वो वाहिद शो था जिसमें कराची की रात को सड़कें मैंने सुनसान होती देखी हैं रेडियो शो में, और वाकई होता था। मुझे याद है कि रेडियो शो का इतना बड़ा कभी बज़ हुआ ही नहीं था किसी भी, होते थे। मुझे याद है साहिल का भी शो उस टाइम पे होता था। आप लोगों की कोई टैगलाइंस भी होती थी जो लड़कियां अपने बैग्स पे लिखती थी, ये भी सुनने में आया। हमने स्टार्ट किया था, हमने एक चीज डिजाइन की थी, कैंपेन कराची, कि यार अपने मुल्क से, अपने प्यार, अपने शहर से प्यार करें, मुल्क छोड़ें, बिकॉज हमारे बहुत मुल्क बहुत हो रहा था। तो हमने कहा यार आई लव न्यूयॉर्क की टी शर्ट तो पहन लेते हैं, आई लव बैंकॉक, आई लव न्यूयॉर्क लिखा होता है, ये क्यों नहीं, तो आई लव कराची की नहीं पहनते, तो हमने कहा आई लव कराची की हर जगह लिखें जहाँ लिख सकते हैं। तो लोगों ने अपने मोटरसाइकिलों की सीटों पे, अपने स्कूल बैग्स पे, टी शर्ट्स पे, सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। तो कैंपेन कराची वाज अ ह्यूज थिंग। अच्छा हाँ, सॉरी आप बात कर रहे थे कि इमरान अशरफ के भी आप। हाँ, तो वो बता रहे थे कि वो उस ज़माने में वो एक्टिंग नहीं करते थे, और वो ये बता रहे थे कि वो कल परसों तरसों भी शो चलेगा, उसमें आ भी जाएगा, कि उन्होंने कहा कि ये शो जो था बाकायदा हम लोग सुना करते थे, मतलब जो भी रेडियो सेट्स होते थे उस टाइम पे,
और ठीक ठाक फॉलोइंग हो गई थी इसकी। और मुझे याद है जब पहली दफ़ा शो बंद हुआ तो बाकायदा लोगों ने बोल दिया हम खुदकुशी, एक लड़की ने याद है खुदकुशी कर लेंगी, फिनाइल पी लूंगी, फिनाइल पी लूंगी, फिनाइल। इस तरह का चक्कर था। मुझे हेरा मुझे बताती है कि मैंने उस शो अच्छा, उसने तो कह दिया था, आपने क्या कहा फिर? हमने कहा नहीं, हमने कहा मैं जगह नहीं रोको भाई, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। उस टाइम पे ये वाला चक्कर नहीं था। अच्छा भाई, तो वो खातून जो फिनाइल पी रही थी, अब उनका अपना रेडियो शो है किसी शो पे, वो कहीं पे रेडियो शो, बहुत सारे लोगों ने रेडियो शो शुरू किए, बहुत से लोगों ने कहा अगर ये 2 इडियट्स कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो वो एक स्टार्ट हो गई। ये वैसे एक बात आई थी उस टाइम पे, आप तो नहीं होस्टिंग हो दिया इसलिए हमें देख के तो नहीं आई होस्टिंग में कि ये 2 इडियट्स कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। अगर हम कुछ भी कर रहे थे। अच्छा मुझे ये बताएं, बात बताएं, ये आप लोग का एक ड्रामा ना था, हम लोग 2020 में बल्कि एक जगह अखबार में जी सबसे जगह आप लोग सोच रहे थे मिड लाइफ के नाम से भी, आप क्यों नहीं आया मिड लाइफ? हम तो उसका इंतजार कर रहे थे। चैनल्स ने अप्रूव नहीं किया, चैनल्स ने अप्रूव नहीं किया। हम वो बेसिकली पता क्या था, मिड लाइफ जैसा ना वो कॉन्सेप्ट ये था कि मिड लाइफ क्राइसिस से गुजरते हैं हम, तो मिड लाइफ क्राइसिस एक बड़ी चीज़ है, तो उससे आप गुजरते हैं। तो हमने दिखाया कि हम चारों हैं और चारों की शादी नहीं हुई, ठीक है, और ना सलमा की हुई, ना मेरी हुई, ना बॉबी की हुई, ना पिंटू की हुई है, और चारों शादी नहीं, और चारों अपने प्रोफेशन में लग गए हैं। तो उस पर बनाया था हमने मिड लाइफ कि अब वो एंड में क्या होता है, 13 एपिसोड या 20 एपिसोड सबको अपने अपने पार्टनर्स मिल जाते हैं, तो वो उस पर बेसिस था उसका। तो ये बना नहीं वो चैनल, मैंने एक एपिसोड बनाया, चैनल्स को दिखाया, चैनल ने अप्रूव नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं इसमें कास्ट बड़ी नहीं है, वही टिपिकल बातें जो। हाय, चले मैं भी छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से जब वापस आते तो और बहुत सारी बातें इनसे करनी है। डू नॉट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे मेरी बातों की ना और मेरी वेलोसिटी पे जो मेरे वर्ड्स की इस पे डिस्कशन हो रही है, और ये आप सही बात कह रहे थे, मैं जब शुरू में आई थी, हाँ, और ये हम तीनों जो टेबल पे बैठे हुए इतना तेज बोलते हैं कि समझ में ना आएगा क्या बोल रहे। मुझे यकीन माने कभी कभी जब मैं अपना शो देखती हूँ ना रिपीट में, तो मैं आप लोगों के सदके वारी चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ यार ये लोग तो मेरी माँ बाप ये बन गए हैं, इनको मेरी हर बात समझ में आ जाती है। हाँ, इनको समझ में मेरी बात आ जाती है। अच्छा, ये क्योंकि आज का हमारा शो ही ऐसा है, और स्पेसिफिकली जब इस टेबल पे आके बैठते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके पास बिल्कुल भी झूठ बोलने की या आपके सवाल को डॉज करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हाँ, चाय की टेबल भी है, तो खाते खाते सच्चाई से सवालों का जवाब देते जाएंगे, और सवाल को ऐसे खास बहुत खौफनाक भी नहीं होते जिससे लोग डरे भी। अच्छा, मैं क्योंकि सबसे पहले ज़रा मैं मानी सर मैं आपसे बात करूँ, आपके वालिद वो एक्टर और बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक्टर, तो कितना प्रेशर होता है जब आप फील्ड में आते हैं एंड योर फादर इज़ ऑलरेडी देयर इन द फील्ड, और जो बड़ा ज़बरदस्त काम करे लोग उनको सराह रहे होते हैं? पता नहीं, मुझे तो लगा अब्बू का तो मैंने कभी नाम यूज़ ही नहीं किया ना उन्होंने। मुझे याद है मैं जब मशहूर हो गया 4-5 साल बाद जाके गज़नफ़र अली साहब जो हमारे उस्ताद हैं जिनकी वजह से हम सब आए, तो उनके कमरे से अब्बू निकल रहे थे, तो मैंने अब्बू एक काम करिएगा, ये मैंने बोला कहता है ये तेरा बेटा है? उन्होंने कहा हाँ। अब्बू ने कहा हाँ, तो कह रहे भाई तूने बताया क्यों नहीं? मैंने सर आप मेरे देखिए पैसे बढ़ा देते क्या इसकी बात क्या ऐसा तो कुछ नहीं होता। लेकिन ये था कि वो लोग कंपेयर करते थे। हाँ नहीं, अब्बू तो बड़े धीमे लहजे के क्लियर उर्दू वाले और बड़ा सुस्ता बोलने वालों में। हाँ, अब्बू यहाँ पे आए थे। अब्बू असल में लाहौर के रहने वाले थे। अब्बू कह रहे थे मैं कराची के लोगों को उर्दू सिखाने के लिए आया हूँ, कराची के लोगों को उर्दू सिखाने के लिए आया हूँ। और अगर आप कभी, बहुत से लोगों को लगता है कि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ। ओह, देख के लगता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ कराची में रहता हूँ, कराची वाले सब एक तरह के होते हैं। तो ये था कि प्रेशर मेरे पर नहीं था, मुझे ये था कि मुझे लोग अच्छे मिल गए थे, असफर जैसे लोग थे, फिर मेरे साथ मुज्जी मेरे साथ होता था, मेरे साथ राइटिंग पार्टनर जो था, तो मुझे अच्छे दिमाग मिल गए थे। तो प्रेशर ये था कि हाँ इन लोगों को प्रूव करना था, जितने इर्द गिर्द के लोग थे, एहसन रहीम हो गए, ये लोग हो गए कि यार हम भी कुछ हैं बेसिकली। लेकिन वो प्रेशर नहीं था कि पब्लिक क्या सोच रही है, तो इसलिए शायद मैं काफ़ी लंबे टाइम तक फिर मैं निकलता रहा। मुझे इतना सोचा नहीं उस टाइम तक। अपने अंदर देखते हैं अपने वालिद की झलक? हाँ, मैं अब मैं कुछ 1-2 सीरियस रोल्स किए हैं, तो मैंने कुछ उस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की हैं, क्योंकि अब्बू के आवाज़ तो आवाज़ का कमाल था ना, आवाज़ की, क्योंकि रेडियो भी करते थे। तो ये है कि अब्बू से इंस्पिरेशन थी। हाँ। क्योंकि जब वो शादियों में जाते थे, यहीं जाते थे, तो वो पीटीवी तो एक ही था उस टाइम पे, सब लोग उनके पास आते थे, मिलते थे। फिर मेरी सिस्टर आयशा, उसने भी एक्टिंग की थी उस ज़माने में, निजात और उस लगे डाउन, फिर उसे छोड़ दी। लेकिन अदर देन प्रोफेशनल वर्क, जैसे आपकी मतलब निजात भी थी, लेकिन अदर देन प्रोफेशनल वर्क आप अपने अंदर अपनी आदत में अपने वालिद की झलक देखते हैं? हाँ, मेरे अंदर हैं चीज़ें, इस तरह की चीज़ें कि जैसे जिम्मेदारी,
AC बंद कर दो, AC 26 में कर दो। नहीं, इसके अलावा ये जिसने बिल देना होता है ना वही बातें करता है ये। और दूसरी ये है कि बच्चों पे मतलब मेरे अब्बू ने कभी मुझ पे सख्ती नहीं की। आज तक उन्होंने ये सिर्फ ये बोलते रहे कि बेटा बीकॉम पूरा कर ले। अच्छा बीकॉम ना कर, जो तू काम कर रहा है उसी में कोई डिग्री ले ले, जो तू काम कर रहा है ना उसी में कोई डिग्री ले ले। तो ये कहते रह गए बेचारे, वो दुनिया से चले गए। लेकिन ये है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें आ गई मेरे अंदर, तहम्मुल आ गया है, बर्दाश्त भी आ गई है काफ़ी सारी, पहले नहीं थी मेरे अंदर, तो वो अब्बू से आती है। और अब्बू के जाने के बाद फिर कितना जो है वो आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई, कितनी जिम्मेदारी आई बहन भाइयों को लेके? सबको लेके आई। और मुझे ये पहले तो मुझे ये होता था कि अब्बू कर देंगे सब चीज़ें, अब्बू है ना बस, अब्बू कर देंगे हर चीज़, अब्बू करते थे। अब्बू ये बैंक के अंदर ये हाँ वो कर देंगे। उसके बाद एकदम से हुआ कि यार ये सब चीज़ें मुझे करनी है बेसिकली, तो फिर आ गई, करना आ गई। और ये एक प्रोसेस है, जैसे अब मुज़म्मिल इब्राहिम है, वो बड़े मुज़म्मिल बड़ा हो रहा है तो अब वो भी करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये एक तरीका है, ये चलता रहेगा। लेकिन ये कि अब्बा से मुझे ये समझ आई कि एक उन्होंने शराफत की ज़िंदगी गुजारी, ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारी, किराए के घर में रहे हम लोग, सही है ना। मैंने घर बनाया, उन्होंने नहीं बनाया, मतलब जब बनाया तो फिर बहुत सारे मसले हो गए उनकी ज़िंदगी में। लेकिन ये है कि एक शरीफ आदमी जो PTV का एक्टर था वो ऐसी ही लाइफ गुजारता था बेसिकली। तो लेकिन अच्छी हक हलाल की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। और उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी। उस टाइम पे रिस्पेक्ट ही होती थी, पैसे वैसे तो नहीं थे बेसिकली, सबके ये होते थे 26 तारीख को पैसे ख़त्म 24 तारीख को। अच्छा, उसके बाद एक आपकी लाइफ में एक और बड़ा सख्त टाइम आया जब आपके भाई की डेथ हुई। जी, हसन का ये था कि हम लोग तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, हमने तो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब स्मार्ट थे, हमें ये काम करना आता था, हमें टेलीविज़न का तरीका समझ आ गया था क्या है। हसन को हमने प्रॉपर पढ़ाया अंग्रेज़ी स्कूल में, वो लेवल्स ये वो वगैरह वगैरह, और फिर वो बकायदा उसका एक दिमाग भी था, उसने लिखा, फिल्म लिखी, ये वो वगैरह। अभी उमर ईसा की फिल्म आई थी बेबीलिशियस, ये हसन और उमर ईसा मिलकर बना रहे थे पहले, मतलब जिस ज़माने में उमर ईसा ने भी कुछ 6 साल ले लिए बनाने में, लेकिन ये कि हसन और उमर ईसा बना रहे थे। और फिर हसन ने बहुत यंग एज में, जब वो इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ता ही था, उसने ड्रामे प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने शुरू कर दिए मेरे ही, जो मैं प्रोड्यूस करता था। तो बहुत से लोग तो जो उसके असाइनमेंट होते थे उसको फेल कर देते थे कि ये कैसे हो सकता है, तुम कैसे कर सकते हो ये एडिटिंग, ये तो कोई प्रोफेशनल लगता है, तुम्हें कहीं से करवाई होगी। तो वो हंसता भी था। और कितने लोगों की, मुझे मुनीब भट्ट ने बताया जो एक्टर है कि हसन जो है वो, हसन जो थे वो कमाल आदमी थे, मतलब थिएटर करते थे तो एक्टिंग में बाजी ले जाते थे बेसिकली। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी हसन की अच्छी थी, लेकिन ये था कि उसकी लाइफ बहुत कम थी उसकी। हमें अचानक से पता लगा उसको ब्रेन ट्यूमर है और फिर वो इस दुनिया से चला गया। हाँ, एकदम से हुआ क्योंकि वो कोई शूट करने निकला था बाहर में, हमेशा नेशनल का पाकिस्तान की कोई फिल्मिंग कर रहा था, और अचानक से उसके सर में दर्द हुआ। और ये चीज़ जो है अब हमें भी उसके बाद से हो गई है। और हिरा की फैमिली में ये है क्योंकि उनके अब्बा का एक पैनल है, क्योंकि उनके अब्बा उसमें थे, क्या नाम है, नेशनल बैंक में थे, तो वो लोग तो हॉस्पिटल थोड़ा सा भी छींक भी आती थी हॉस्पिटल जाते। हमारे यहाँ ये नहीं था, जाहिर सी बात है, भाई कौन जाए हॉस्पिटल, ये वो लंबा चक्कर। तो फिर ये चीज़ें हमें समझ में आई। अब ये है कि सेंसिटिव हैं इस मामले में, मैं तो नहीं, हिरा ज़्यादा, कुछ भी हुआ ये करा लो, MRI कराओ, CT स्कैन कराओ, अबे क्या हो गया भाई। लेकिन एक चीज़ होती है ना, आपके घर का कोई अपना फ़र्द ना जब जाके वो उस शहर खामोशा में चला जाता है, लेकिन तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आपका पर्सपेक्टिव लाइफ का बड़ा चेंज हो जाता है। अच्छा, मुझे तो ये फिर ये होना शुरू हो गया क्योंकि फिर एक एक करके जो अच्छे लोग, मुझे लगता है अच्छे लोग जो शरीफ लोग हैं, जैसे मेरे अब्बा थे, हसन था, वो शरीफ आदमी, ना किसी से लड़ाई ना झगड़ा, हंस के चला जाता, आगे से उसको गाली भी दे तो चुपचाप कहता है यार सही है भाई आप दे दो यार। तो ऐसे लोग जा रहे हैं और सियाने लोग जो हैं वो रह गए हैं इस दुनिया में हम जैसे। तो ये समझ नहीं आ रही मुझे, और इस पर काफ़ी सोचता हूँ, फिर मैं कहीं और निकल जाता हूँ। लेकिन ये है कि मिस करते हैं हम, जाहिर सी बात है उनको, और कोशिश करते हैं कि, और लेकिन मेरे बेटे में इसकी झलक है। जो मेरा बड़ा बेटा है वो हसन की तरह के उसके हाथ हैं, हसन की तरह के उसके पाँव हैं, हसन की तरह की उसकी शक्ल है। तो वो मेरी अम्मी जो है वो कहती हैं ये तो पूरा हसन, दूसरा हसन आ गया। बहुत काम किया है मैंने हसन के साथ। हाँ, क्योंकि हसन के साथ तो उसने ड्रामा, उसने 2-3 ड्रामे किए हैं उसमें एज एन एक्टर भी। तो आपके लिए भी उतना ही शॉकिंग होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जब बेटा तो बड़ा क्यूट, मुझे बड़ा ज़बरदस्त था हसन, एज अ वेरी इंटेलिजेंट किड। तो इसने मुझे कहा कि मेरा भाई एक्टिंग करता है, सबसे टाइम मैंने कास्ट किया उसको। फिर मैंने इंडस्ट्री के लिए एक सीरीज़ की थी 6 एपिसोड की, चैंपियंस। उसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले वो क्रिकेट पे थी, और लिखी थी वो शायद हसन ने लिखी थी, और शायद मैंने लिखी थी और मैंने डायरेक्ट की थी। और उसमें जो मेन किरदार थे वो शफी मोहम्मद शाह थे, और ये था हीरो हसन, इसका भाई।
तो मैंने उससे काफ़ी अर्से काम किया है हसन के साथ। सही। अच्छा असर, आपको लगता है कि हमारे यहाँ वेरी अनफॉर्चुनेट, दुनिया भर में ऐसे होता है कि हमारे किसी भी सेलिब्रिटी की लाइफ को बहुत ज़रा जज किया जाता है, उसके पर्सनल डिसीजंस को, चाहे वो शादी हो चाहे वो तलाक हो, बड़ा उसको फेस करना पड़ता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो तो बैकलैश। क्यों नहीं, क्यों ना करें। देखिए अगर हम आप हैं, मैं हूँ, मानी है, पब्लिक फिगर्स हैं, हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ लोग नोटिस करते हैं। तो कोई चीज़ मज़े की लगती है उनको, शादी हो गई, डिवोर्स हो गई, कोई उनको मज़े का क्या नहीं लगता, हमारा काम मज़े का नहीं लगता उनको 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 हमारी शादियाँ और ये डिवोर्स ये मज़े की लगती हैं। तो गो हेड, बात करें। कोई हमारी कोई जागीर थोड़ी है फेम, या हमारे को जागीर थोड़ी है कि हम कोई चीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली लोगों को उसका रिएक्शन आएगा। एक टाइम पे जब आपने भी दूसरी शादी की थी तो उस टाइम सोशल मीडिया इतना नहीं था। अब सोशल मीडिया से अब किसी को मार भी पड़ी है ना तो लोग उस पर भी 100 किस्म के सवालात उठा रहे हैं। सही है, बिकॉज इसी थिंग इज कि आप जब वो स्पेस प्रोवाइड हो गई है ऑडियंस के लिए, पहले भी ये बातें होती थी, हम लोग देखते थे ड्रामा, घर में हमारे होता था कि ये क्या कर रही है, ये अच्छा एक्टिंग नहीं कर रही। अब वो एक स्पेस मिल गई कि यहाँ पर ये बातें हो सकती हैं तो लोग करते हैं। अब चक्कर ये है कि हम लोग ट्रोल से डर गए हैं। वी शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ ट्रोल्स। हमें लगता है कि ट्रोल्स भी बहुत लीथल हो गए हैं, वो भी देखते बात करते हैं। नहीं कोई बात नहीं, हम भी करते हैं। मतलब सच्ची बात मानिए, सच्ची बात हमारे कम होंगे, इंडियंस के ज्यादा होंगे। नहीं मानिए बात नहीं है। देख सच्ची बात ये तुम अभी करते हैं, जब हम किसी को रगड़ने पे आते हैं ना तो मैं और ये तो छीनने वाले तो इतना अगर वो लिख देना हम या रिकॉर्ड कर ले कि बातें कर रहे हैं तो बंदे का करियर खत्म हो जाए। तो आप तो मैं कहते हो कि मेरा कार्मा है अगर कुछ चीजें सामने मैं कभी जस्टिफाई नहीं करता कार्मा पे, बिकॉज़ वो तो आप भी कर सकती हैं। लेकिन भाई आप जब मसला कार्मा का नहीं है, मसला कार्मा का नहीं, मसला ये कि आप ये अंडरस्टैंड करें लॉजिकली कि एक स्पेस है वहां पर ये होगा, उसको डिनाई करना, उससे लड़ना या उसको बोलना कि सही नहीं कर रहे ये गलत है। आप अंडरस्टैंड करें कि वो स्पेस है, या तो वो स्पेस ना होती 80s 90s। बस हाँ, ये बात असफर की बड़ी अच्छी थी। बहुत पहले हम बात करते थे अगर ये 1964 में टेलीविजन आता और इंटरनेट भी साथ साथ आता और ये इंस्टाग्राम भी होता उस टाइम पे और लोग कोई ड्रामा नहीं देखता, फिर बताऊं कोई ड्रामा जो है डिप्रेशन से मर जाते, बिल्कुल मर जाते। राहत काज़मी गालियां पड़ी होती, सारे काज़मी गालियां पड़ी थी, तौकीर नासिर को पड़ी, तौकीर नासिर कभी साहब बोलते हैं क्या एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब इसी थिंग है कि वो स्पेस मिल गई है तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड कि यार ये जगह है और ये ऐसा होगा, इट्स ऑल राइट। अगर आप इसको एक्सेप्ट ही ना करें, वाली बातें जब घोड़े थे फिर गाड़ियां आ गई तो अब वो सब बोलना शुरू करते हैं कि नहीं यार घोड़े ठीक थे। नहीं यार गाड़ियां आई हैं, कोई फर्क पड़ा है, तो वी शुड नॉट वरी अबाउट दिस। हम इसको दिल पे ना ले यार। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें समझ में आती हैं, पसंद आती हैं, जैसे बहुत सारे क्लासिक प्लेस थे, अभी के बच्चे को दिखाते हैं ड्रामा है भाई, ड्रैग है। मुझे याद है एक फिल्म थी जो कि मेरी सबकी फेवरेट फिल्म है, शोले, जब वो दोबारा लगी तो किसी और मैंने HD में किसी में लोगों ने बच्चों ने मेरे बेटे ने बोला ये क्या हो रहा है, क्यों कह रही बसंती क्यों है इस तरह की, और इतनी डम क्यों है, इतनी डम क्यों बसंती। हम तो हंस रहे थे तुम्हारा नाम क्या बसंती सारे डायलॉग वो कह रहा है वो चला गया, पता नहीं उसने कोई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या पता नहीं कोई देखी थी उसने, भाई मैं नहीं देखता, ये मेरा स्टेमिना नहीं वाली फिल्म। हां मतलब जस्ट सेइंग, तो लोगों के पास वो है ना, सही है ना, उनके पास कीबोर्ड है, वो लिख सकते हैं और हर एक के बारे में लिखते हैं वैसे। बाय द वे भाई आप ईद पे ना, ईद पे खानदान जमा होता है ना, आप देखिए खानदान जमा होते हैं, आधे घंटे बाद पूरे खानदान की बुराइयां होती हैं या किसी और की जो वहां पर मौजूद नहीं है। भाई ईद पे क्या ट्रोलिंग है, ये तो ट्रोलिंग है सारे, और है क्या 5 टेलीविजन आर्टिस्ट बैठे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं बाकी अभी भी होता है कि जैसे जब 4-5 आर्टिस्ट बैठते हैं तो कुछ थोड़े से होते हैं पॉलिटिशियन टाइप, वो नहीं करते किसी की बुराई, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं क्या बकवास कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है, क्या बकवास कर रही है वो। इतने लोगों की बुराइयां होती हैं, ये ट्रोलिंग ही तो और क्या है। कौन है वो जो बुराइयां नहीं करते किसी की, चले इसमें तो नाम ले सकते, नाम ले सकते, लेकिन बुराइयां ऐसे कुछ लोग हैं जो घबराते हैं कि यार बुराई कर दूंगा यहाँ पर तो मानी ना बता दे किसी को, मैंने बता दूं किसी को, तो वो डरते हैं कि बहुत बुरे काम की तारीफ कर देते हैं कि यार बहुत यार वो अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। ये बात भाई ये बात लेटर ऑन मुझे समझ में आई कि आप जानबूझ के ऐसी बंदे की तारीफ करें जो बहुत बुरा हो। यार इसका काम तो बहुत अच्छा है, अगले का रिएक्शन देखने के लिए। नहीं रिएक्शन में वो भी कहेगा अच्छा है, लोगों ने बोल दिया कि सब अच्छा है। नहीं बिकॉज़ एक बंदी या बंदा चढ़ रहा है, उसकी बुराई बुरा काम कर रहा है, लेकिन आप देखते हैं मैं इसकी बुराई नहीं करता। एक ड्रामा बहुत सुपरहिट हो गया लेकिन वो बहुत बुरा है, सबको पता चल रहा है बुरा है, लेकिन अब सब कह रहे हैं बहुत, लेकिन वो बोलना पड़ेगा ना अच्छा है, क्योंकि अगर बुराई कर देंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। हां रेटिंग में बड़ा मसला। अच्छा आपकी बेटी के साथ कैसी जो है बॉन्डिंग है, डिस्कस करते हैं आपसे चीजें अपनी? हाँ फातिमा के साथ मेरी जब छोटी थी तो मैं डिसाइड किया था कि फातिमा को अब्बा की तरह पालना है या दोस्त की तरह पालना है। तो हमने सोचा कि यार दोस्त की तरह पालते हैं। मैंने सोचा कि यार सलमा डिसिप्लिन करेगी,
सलमा अम्मा बन जाएगी, मैं दोस्त बनूंगा। तो मैं बड़े तो मानी काफ़ी लोग जानते हैं, मेरे दोस्त जो है जानते हैं कि फातिमा से मेरी दोस्ती है, हम लोग हर चीज़ डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। यही तरीका था बच्ची पालने का, मैंने सोचा ये करते हैं। मे बी इट वॉज नॉट द राइट डिसीजन, और हम भी सीख रहे थे बाप कैसे बनना है, पहली थी हमारी, और वो भी सीख रही थी बेटी कैसे बनना है, वो भी हमारे साथ। तो मैं भी बाप बन रहा था, वो बेटी बन रही थी, हम साथ साथ बड़े। नाउ शी इज ओल्डर, तो शी समटाइम्स टेल्स मी, वो कहती है कभी कभार कि आप तो दोस्त हैं, आप तो अब्बा है ही नहीं। मैंने कहा शिट, गलती हो गई, ये मुझे चाहिए था मैं अब्बा बनता। अच्छा, अब्बा बनने का क्या है कि मैं फ़र्क क्या है, दोस्त जो होता है ना उससे आप कोई भी बात कर सकते हैं। अब्बा में एक लिहाज होता है, जैसे हमारे अब्बा थे या तो अब्बा में क्या होता है कि डिसिप्लिन करता है वो बोलता है नहीं इस तरह बात नहीं करो, ये नहीं करो, ये क्या पहनी भी हो, वहाँ क्यों जा रही हो, वो प्रोटेक्ट करने। तो उसको हुआ कि यार ये बाप तो नहीं दोस्त है, तो मैं उसने जब भी मुझे कहा कि मैं ये करूँगी, तो मैं सोचा कि अच्छा ये सेफ है, ठीक है, हाँ कर लो, तो और जो दिल की बात है मुझसे कर ली। तो मे बी तो ऑब्वियसली वो उसको अब शी इज 18 नाउ, 18 की हो गई है, मतलब 17 की होगी, तो अगर दिसंबर में शी भी 18। तो वो कहती है मुझे कि यार काश आप ये ना करते, मैं कहता हूँ तुम्हें पता नहीं है कितना अच्छा है ये कि मैं दोस्ती कर रहा हूँ, कि मैं दोस्ती हो गई है। लेकिन वो क्या कहती है, जो चीज़ नहीं होती बच्चा वो कहता है कि वैसा हो जाओ उसको। हाँ, अच्छा, मुझे बताएं कि अब आपने क्या सोचा है कि आपने जिंदगी ऐसी ही गुजारनी है, जिंदगी ऐसी गुजारनी। हाँ, यही आ रही है, ये सवाल आ रहा था। देखिए कंपेनियनशिप मैटर करती है, वो जी कह रहा है मेरी लड़की है, शादी का ये शादी है ना, शादी मेरे पास रिश्ता कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई रिश्ता नहीं है। शो में इस तरह के सेगमेंट नहीं है, नहीं ऐसे सेगमेंट नहीं, लेकिन रिश्ता वाली आंटी नहीं, वो मैं देखो शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, शादी अच्छी बात है, और कंपेनियनशिप अपनी जगह पे, लेकिन एक सर्टेन टाइम होता है जिंदगी का, व्हेन यू थिंकिंग यार अब इतनी जिंदगी का एक कुछ टाइम रह गया है, वो क्या तो नहीं गुजारना, तो ऑफ कोर्स आई समटाइम्स थिंक कि शादी करनी चाहिए, एंड बट जिस तरह की हमारी उम्र हो गई है, हम सोचते हैं कि यार किससे करें, कोई ऐसा इंसान हो जिसको हम बर्दाश्त कर सकें, वो हमें बर्दाश्त कर सके। अब बर्दाश्त करने वाला जो है ना, कोई मुश्किल मुझे मिलती है, लड़कियां अक्सर औरतें मिलती हैं, लड़कियां मिलती हैं, और काफ़ी मिलती हैं, लेकिन मैं प्रॉब्लम ये होती है कि मैं जब 2-3 हफ्ते गुजारता हूँ, कहता हूँ यार बर्दाश्त नहीं हो रहा, पता नहीं या वो कहती हैं आगे से कि नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा बंदा, तो वो एक प्रॉब्लम होती है मेरे साथ। छोटे से तो आप कर लेते। अच्छा, मुझे बताएं कि आप गुस्सा बर्दाश्त कर लेते, क्योंकि आज तो वही बात जिससे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सोशल मीडिया पे आप जो आपकी अप्रोच है, मुझे बड़ी अच्छी अप्रोच लगी कि हाँ भी लोगों के पास पैसे तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं यूज करेंगे सोशल मीडिया पे, क्या किस चीज़ का कि यू मीन टू से कि तनकीद बर्दाश्त करते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, अगर लोग उसको तनकीद कर रहे हो तो आप उसको कैसे लेते हैं? देखो प्रोजेक्ट पे तो किसी को पता नहीं है, बिकॉज आई एम द एक्सपर्ट ऑफ व्हाट आई हैव डन, राइट। ये शो बना हुआ है तो इसका कोई एक्सपर्ट है, कोई प्रोड्यूसर है, उसको पता है, उसने कोई 25-30 साल लगाए हैं। तो कोई बंदा बोलता है ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, तो वो तो बकवास है, वो तो आपको नहीं पता, ऑडियंस को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, वो तो हम दिखा रहे हैं ऑडियंस को, तो वो एक्सेप्ट कर रही है इसको। लेकिन अगर मेरी जिंदगी को तनकीद करते हैं पर्सनल लाइफ पे, दैट्स ऑल राइट, आई डोंट माइंड, करें 100 बार करें, अच्छा, लाइफ में आपने कभी कोई ऐसा फैसला लिया जिसमें आपको बाद में आपने रिग्रेट किया कि भाई ये फैसला नहीं लेना चाहिए? एक नहीं, बहुत सारे। अगर वो इंसान ही नहीं है जिसने रिग्रेट ना किया हो, मुझे कहता है मैं रिग्रेट नहीं किया, वो झूठ बोलता है, बिकॉज रिग्रेट करना जरूरी है, बिकॉज दैट्स हाउ वी लर्न। बचपन से सबसे पैदा हुए हैं, आप रिग्रेट करते हुए चल रहे हैं। रिग्रेट होता है ठीक, गलती करते हैं, रिग्रेट होता है फिर ठीक करते हैं, फिर रिग्रेट, इस तरह तो बहुत सारे हैं। और ये जिसकी आप बात कर रही हैं वो एक है, इस तरह के 150 हैं जो मैंने किए हैं अपने काम में, हर चीज़ों में, लोगों से बदतमीजी कर दी, रिग्रेट हुआ। लेकिन दोबारा वो ना करें, अगर दोबारा करते हैं तो फिर रिग्रेट का फायदा नहीं। हाँ, फिर उसका फायदा नहीं। मानिए आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कोई जिंदगी में ऐसा डिसीजन लिया, और ये दोनों आपसे ही बात है कि प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में ऐसी चीज़ जिसको आपने रिग्रेट किया? मुझे रिग्रेट होते हैं चीज़ों के, लेकिन ये है कि मैं मूव ऑन इस तरह करता हूँ कि मैं बहुत शॉर्ट स्पैन का बंदा हूँ बेसिकली। मुझे याद नहीं रहती चीज़ें। ADHD है भाई को। हाँ, मेरा मसला ये है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे रात को फुटबॉल खेलनी है, तो मेरा इंटरेस्ट अब इस तरह गेम फीफा में। हाँ, नहीं फीफा नहीं, अब तो मैं जाके खेलता हूँ। अच्छा, अब जाके खेलते हैं, और निकल गए उससे, ठीक है। जब से मैं जानता हूँ उसको, मानी का अटेंशन स्पैन छोटा है, ये मेरे ख्याल 4 घंटे 3 घंटे का मैक्सिमम गुस्सा है, बैकअप डाल दिया मैंने, क्या क्या नहीं बोल दिया इसको, लेकिन फिर दोस्ती है, फिर खड़े हुए साथ, बिकॉज़ ऑफ हिम। ये कितनी ब्लेसिंग है ये कि आपकी आ रहे कि आप भूल जाता है। मुझे लगता है कि ना ये यार इतनी छोटी सी लाइफ है, आप कहना मैं चलें यार, चिल करें, क्योंकि मुझे किसी पे गुस्सा नहीं आता। तो हेरा भी मुझे कहती है, हेरा और मेरी लड़ाइयाँ होती हैं जो नॉर्मल मियां बीवी की होती हैं। हेरा कहती है हम दोनों एक दूसरे पे, मतलब ये जंगें जो हमारी चल रही हैं ये ख़त्म कब होंगी? मैंने कहा नहीं, ये तो रहते दम तक रहेंगी हमारी,
लेकिन हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए हम करते हैं। मैंने कहा मैं किसी और से इतना एक्सपेक्ट नहीं करता। सही है, मैं इतना एक्सपेक्ट ही नहीं करता तो मुझे गुस्सा क्यों आएगा? जब मैं सड़क पे एक बंदा मुझे गाली दे रहा है या गाड़ी चलाते हो तो मुझे उस पर गुस्सा क्यों आएगा? बड़े माचो किस्म के लड़के होते हैं जो करते हैं, मैं कहता हूँ क्यों लड़ रहा है, क्या हो गया? मैं कहता हूँ भाई आप बड़े बाप के हो, मुझे माफ कर दो। तो ये शुरू से मेरा ये है कि मैं थोड़ा सा लड़ाई झगड़े में नहीं हूँ। नहीं, पहले था, सबसेट के ज़माने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं। मैं हमारी लड़े हैं काफ़ी लोगों से, लेकिन लंबा नहीं करता ये कुछ, ना ड्रैग नहीं करता। अच्छा मुझे बताएं, आप करना नहीं चाहिए। आप दोनों इस बात पे यकीन करते हैं कि हमारे मीडिया में ना अब बड़े ग्रुप्स बन चुके हैं और वो ग्रुप कहते हैं जी अगर ये बंदा हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं तो हम इसको काम नहीं मिलेगा। लॉबी है, और ये लॉबीज होती हैं दुनिया हर जगह, दुनिया में होती है। हर जगह देखें ना, बॉलीवुड देखें, वहाँ भी लॉबीज हैं। देख नहीं रहे वो बॉलीवुड वाले बेचारे वो तरले कर रहे हैं टॉली उसके तमिल वालों के, प्लीज हमें कास्ट करो, प्लीज हमें भी अंदर डाल दो। और अब वजह से टॉलीवुड नहीं, वो तो जो पंजाबी जो एक्टर्स हैं जो इंडियन पंजाब फिल्में लेकर आ रहे हैं ताकि वो अपनी जो ऑडियंस है उसको बढ़ाएं। अच्छा, आप कभी इस बात का निशाना बनाए कि जो डिफरेंट लॉबीज की वजह से आपको कोई काम ना मिला और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल? मुझे लगता है कि जब तक मैंने खुद ही काम बनाया है मेरा, वो काम मेरा चलता रहा। जब मैंने खुद ही बंद कर दिया तो वो काम नहीं चला। अगर डे वन से देखें, अदर देन असफमानी शो, मेरे जितने भी शोज हैं वो मैंने खुद ही बनाए हैं। चाहे वो रोड शो हो, चाहे वो कोई टॉक शो हो, वो मैं खुद ही लेके गया हूँ। हम टीवी या कहीं या एयरवाई या जियो या समा कहीं ना कहीं बैठ के मैंने बोला हो कि यार मुझे ये करना है, फिर मैं अगले दिन फिर आ गया मुझे ये करना है। मैं बताऊँ जो लॉबी की बात कर रही है इसमें होता है क्या है, जो मैंने अब नोटिस किया वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जो चीज़ पैसे बना के देगी और बिकेगी बस वही करो। पहले एक ज़माना था, आज से 10 साल पहले कहते थे यार कोई नई चीज़ लेके आओ, एक्सपेरिमेंटेशन, आउट ऑफ द बॉक्स, अब उससे इनोवेशन होती थी। अब इनोवेशन खत्म कर दी है। अब जो चीज़ें उन्होंने पहले की हुई है, कहते हैं वैसे अभी शो जो है आपका ये उन्होंने क्योंकि किया हुआ है, उनको पता है बिक जाएगा, हाँ बिक जाएगा, पैसे आ जाएंगे, तो वो कह तो सब सेफ खेल रहे हैं। और ये तब होता है किसी भी दुनिया में कहीं भी मीडिया में तब होता है जब इंडस्ट्री में पैसे कम होते हैं, बिकॉज पैसे ही कम है। तो वो कोई नई चीज सेफ प्ले करेंगे। मैं हैरान हूँ कि जब चैनल्स कम थे तब आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाता था, बहुत हट की चीजें की जाती थी, लेकिन अब जहाँ पे चैनल्स की भरमार है तो कोई रेडी नहीं है रिस्क लेने को। लेकिन बिकॉज वो आपकी जो एडवर्टाइजिंग मार्केट है, आपका शो चलता है एडवर्टाइजिंग पे, एडवर्टाइजिंग मार्केट ही छोटी है, वो है ही 300-400 करोड़ की। अगर वो होती 2000 करोड़ की सबको पैसे मिलते हैं। अभी 3 चैनल हैं वही खा रहे हैं, न्यूज़ चैनल में 4-5 है बस वही खा रहे हैं, तो नीचे के चैनल तो खत्म हो गए ना, उनको पैसे ही नहीं मिल रहे। अच्छा, वैसे वाकई जो जैसे अभी हमने बात भी की, जो आजकल के जो पॉडकास्ट भी जो चल रहे हैं और जो दूसरे शोज भी चल रहे हैं, इनके बारे में आपको क्या लगता है कि एक जैसे हो गए ऑलमोस्ट? पॉडकास्ट शोज या कोई ऐसे शो जो आप लोग पसंद करते हो, देखते हो बैठ के? हाँ देखते हैं कि उसके बाद फिर इबरत पकड़ देंगे, नहीं इसमें नहीं आना। देखिए ये लोगों की बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। जब टू बी ऑनेस्ट हमने किया था, मैंने किया था ताबिश के साथ, उससे पहले टॉक शो नहीं होते थे। जैसे टू बी ऑनेस्ट आया इंटरनेट पे, उसके बाद टॉक शो की लाइन लग गई। पहला था एहसन खान का शो एक्सप्रेस पे, उसके बाद लाइन लग गई। वो जब जियो पे गया तो फिर लाइन ही लगी, फिर तो सभी कर रहे हैं। तो उससे पहले टॉक शो क्यों नहीं किया किसी ने? तो किसी ना किसी को करना पड़ता है, वो झंझोड़ना पड़ता है कि भाई डिफरेंट शो है, करो, करना पड़ेगा, यू नो। तो वो कोई नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि इंटरनेट पे भी कितने सारे शोज में से वो एक हिट हुआ। वो एक हिट हुआ, कितने सारे लोगों ने की थी, ऐसी बात नहीं है। 150 लोग कर रहे हैं टॉक शोज, हाँ, लेकिन नहीं हिट हुआ। तो वो चक्कर ये है कि पॉडकास्ट में मुझे लगता है कि आप कोई जज्बात में आके इंटरव्यू देते हैं, उसमें कोई 500 बातें निकल जाती हैं, वो 500 बातों की 600 बातें वायरल होती हैं, और उसके बाद फिर और कुछ रह जाती हैं। जो पॉडकास्ट वाला बंदा है वो तो काम चला लेता है, वो तो कर लेगा किसी अमेरिका के किसी अरबपति का इंटरव्यू करके $8,000 ले लेगा, वो तो ले लेगा इस तरह से। लेकिन बेचारा जो एक्टर है, जो जज्बात में आके बता रहा है कि मैं इतना गरीब था पहले और अभी भी गरीब है, पहले मैं टैक्सी में जाता था, अभी भी टैक्सी में जाता है। तो मैं पूछूंगी आपसे यूट्यूबर्स के बारे में, लेकिन मुझे भी छोटी सी ब्रेक लेनी, कहीं मजा आएगा। के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं असफर इनमानी, जिन्होंने पाकिस्तान में डिफरेंट फॉर्मेट के शोज़ किए और ऐसे ज़बरदस्त शोज़ किए कि जो अब करना मुश्किल है, क्योंकि वही वाली बात है ना कि रिस्क पहले बहुत आराम से ले लिया जाता था, लेकिन अब सब लोग रिस्क लेते हुए परेशान भी होते हैं, क्योंकि भाई मसला ये, चाहे जितने मर्जी चैनल्स हो जाए, लोगों को अभी भी नौकरी के लाले, अभी भी बहुत सारे मैं लोगों को देखती हूँ जो कि
बहुत टैलेंटेड हैं बट दे स्टिल आउट ऑफ जॉब। और अभी भी क्या नाम है पाकिस्तानी ड्रामे के अंदर जो है अब्बू जो है वो सुबह के नाश्ते पे बैठे हुए हैं और 6-8 लोग सीधे उल्टा पे बैठे हैं जो कहीं नहीं हो रहा दुनिया में। ऑरेंज जूस पी रहे हैं, ऑरेंज जूस कभी नहीं पिया और मार्जिन लगा रहे हैं। हाँ मार्जिन कभी क्या वो बेटा नाश्ता ब्रेड नहीं की भी करके नहीं है। जाओगी? अभी डायलॉग भी तो क्या वो बेटा नाश्ता नहीं करके नाश्ता नहीं कर अबे कौन कर रहा है नाश्ता? अच्छा अब्बू का रहेगा जुमला है, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो, यही जुमले हैं अच्छा उनके अब्बा कहीं नहीं जा रहे। अब्बा अच्छा, घर और पे है। अभी भी जो एक्टर है जो जा रहा है वो बिजनेस कर रहा है भाई कुछ और कर ले, पुलिस में जॉब कर ले, वकील बन जा, शेफ है ना? नहीं है कोई। शेफ बन जा, टारगेट किलर बन जा, कुछ कोई काम तो कोई हो। काम कर। लेकिन नहीं वो एक बिजनेस कर रहा है। अबे क्या बिजनेस कर रहा है? हाँ ये तो पता ही नहीं किसी को है नहीं ना, पता बेसिकली। बस हमने मिस्टर बजाज से सीख लिया बिजनेस ना। अच्छा जी मैं आप लोगों से मशवरा लेना चाहूँगी कुछ लोगों के लिए, ठीक है, और जिसका आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। मतलब मैं आपसे मशवरा नहीं, मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी और 3 ऑप्शन है चॉइस के, अच्छा। ठीक है। पहला सवाल आपसे है कि इनमें से कौन है जिसके बयानात को आप सीरियस लेते हैं। मैं आपको 3 नाम दूंगी, इनमें से आपने एक नाम बताना है आप दोनों के लिए। अहमद अली भट्ट, खलील रहमान कमर और हारून शाहिद। खलील साहब को बहुत सीरियसली बोलते हैं, तुझे क्या पता? इनमें खाली एक ही नाम है तुझे क्या खलील पता? रहमान कमर, जिनके बयानात पे आप कहते हैं कि हाँ मैं मान लूंगा क्योंकि वो मजे के दिल से बोल रहे थे। हाँ ये मैं गलत सच बोलते हैं, लेकिन बाकी सब मजे जो के। है मुझे लग रहा है इंटरनेट पे कोई बात लिखने के लिए कर रहे हो। हारून शाहिद के क्या हारून शाहिद बयानात हैं कौन है? पीटीआई के हारून अलावा? सही पीटीआई के अलावा हारून शाहिद कौन है, कह रहा है कौन है? अबे वो हारून शाहिद नहीं है एक्टर जो उसमें था, वरना में था, वरना कलर आएगा वो भाई उन्होंने एक्टिंग की, माहिरा के साथ भी वो फिल्म में आ चुकी है। अच्छा माहिरा की फिल्म में जो हाँ, माहिरा हाँ, वरना माहिरा में की भी, फिल्म हाँ, में। मैं बिल्कुल इस मामले में इट्स ऑलराइट, वो इतना मशहूर नहीं है। लामीन जमाल का मुझे पता है, वो अभी किसका? गोल किया। लामीन जमाल? लामीन जमाल हमें अभी कौन है ये? स्पेन का प्लेयर है जिसने अच्छा हाँ, मैं कह रहा 14 साल की उम्र में गोल किया फुटबॉल का, यूरोपियन कप की बात कर रहा हूं। वो कौन है जिसकी इंस्टाग्राम पोस्ट आप लाजमी पढ़ते हैं? नंबर 1 फिरोज खान, नंबर 2 मोहसिन अब्बास हैदर और नंबर 3 आयमा बेग। तीनों की नहीं पढ़ता, किसी की नहीं पढ़ता तीनों की मैं नहीं तो। इंस्टाग्राम पोस्ट तो इंस्टाग्राम वो ये तो ऐप बड़ी है। वायरल होती हैं। फिरोज खान तो कुछ भी करे अपने पेजेस उठा लेते हैं। नहीं वो आते हैं ना से अब अपने फिरोज खान की वजह से genuine स्क्रॉल bowling कर है। रहे हैं तो जेन्युइन बॉलिंग कोई ना कोई आ लोग जाता लड़ है। रहे होते हैं बट उनके फैन नहीं फैन जेन्युइन है उसकी, मुझे लगता है फिरोज खान की जेन्युइन नहीं, है। उसकी सबकी रीजन है। ये है कि उसके फैन है। नहीं जिस नाम लिया सब जनरली पोस्ट नहीं इन द सेंस के नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो उसके लिए लड़ रहे होते हैं नीचे फैंस वो जेन्युइन है, मुझे लगता है। पता नहीं यार, बाकी उसकी वो लिखता क्या है मुझे नहीं पता, क्या लिखता है वो? कुछ भी नहीं। तू बता ना। अजीब अजीब बातें लिखता है, मैंने पढ़ी नहीं मैंने कभी। क्या लिखता है वो उस पर? पता नहीं क्या लिखता क्या लिखता है वो? मुझे नहीं पता क्या लिखता है वो। क्या कहता है वो? वो कौन है जिसको अगले क्रिकेट वर्ल्ड कप में आप देखना चाहेंगे? बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और आजम खान। ये तीनों ही होंगे। नहीं आप आजम किसको खान तो देखना खैर नहीं चाहते होगा हैं? अब, हाँ। आजम खान तो नहीं होगा, लेकिन मैं बताऊं ये तीनों जो है ना इनको अब बाबर आजम को हमने इतना सर पे बिठा दिया है और इतनी बड़ी एक कैंपेन हमने बाबर आजम की एक बड़ी मार्केटिंग टीम है। आप उनके खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ अभी तो नीचे कमेंट्स आना, अभी मैं बात कर रहा हूँ और इस वक्त लाइव कमेंट्स आना शुरू हो हाँ, अभी है। बॉट्स करना शुरू कर देंगे कि हाउ डे यू टॉक अबाउट बाबर। तो बड़ा वो पैसा खर्च हुआ है। बट थिंग इज कि बाबर आजम आपके मुल्क में ऐसे बंदे को हीरो बनाना जिसका कैलिबर या जिसके पास वो कैलिबर नहीं है टू सस्टेन इट, यू नो। अच्छा प्लेयर होने से आप अच्छे हीरो नहीं बन सकते मुल्क के, यू नो। सो दैट इट हैज टू बी समबडी हु कैन कैरी दिस। तो फिर किसको देखना चाहेंगे? फिर मैं शाहीन आफरीदी शाहीन आफरीदी भी वी कैन से कि इज नॉट। इसी हम जिस जनरेशन के हैं ना मदिया, हमने तो हमने वसीम अख्तर को देखा है, इमरान शोएब खान, अख्तर, हमने बड़े बड़े लोग देखे हुए हैं। तो ये तो हमें बहुत हमें बड़े हमने क्लासिक टीम देखी हुई हल्के है लगते हैं जो तो कि इसमें आप इन तीनों में से किसी को नहीं देखना? नहीं यार बिल्कुल भी नहीं। नहीं मुझे लगता है ये तीनों होंगे, लेकिन नहीं वो कह रही है आप वो तो देखना होंगे। चाहेंगे। आजम खान कैसे होगा? तीसरा क्या होगा? आजम खान। हाँ नहीं होगा आजम खान को तो बहुत फिटनेस करनी पड़ेगी। फिटनेस छोड़ दे, लेकिन वो परफॉर्म भी नहीं करा ना। मैं शान मसूद कैप्टन होगा आगे जाके, देखना कुछ अर्से बाद देखना। क्योंकि अंग्रेजी बोलता है इसलिए। ये क्या बात हुई? नहीं अब क्या करें, जब वो हाँ। बोर्ड यही चाह रहा है तो नजर आ रहा है बेसिकली। नहीं मतलब जस्ट सेइंग कि ना बोर्ड में वो कैलिबर रह गया ना प्लेयर्स में रह गया इसी बिकॉज अगर हमने या तो वसीम अकरम वाली टीम ना देखी होती, 99 वर्ल्ड कप की हमने रजाक ना देखा होता, यूनुस खान ना देखा होता, इंजमाम ना देखा होता। जैसे वसीम अकरम ने सकलैन मुश्ताक को बनाया, डेथ ओवर में कभी बॉलिंग होती नहीं थी, उसने करवाई, सही है ना। उसने शाहिद आफरीदी बनाया वसीम अकरम ने अपने सामने, स्लॉगिंग करवाई ऊपर जाके, सही है। उसने रजाक को वन डाउन भेजा, ये वसीम अकरम की यादें हैं सारी की सारी। आपको पता है रजाक से बड़ा दुनिया में ऑलराउंडर नहीं आया। हाँ, उससे दुनिया बड़ा में ऑलराउंडर नहीं होगा। इससे अच्छा बॉलर अच्छा बैट्समैन नहीं आया। रजाक को हमने कहाँ रख के फेंका हुआ है? आपने अबरार को 2 टूर्नामेंट खिला दिए बाहर बिठा के,
मतलब लगता है उसकी सिर्फ वीज़े रखने जाते हैं बेसिकली अबरार के। I'm just saying कि मतलब चले मैं ये दो तीनों नहीं देखना चाहते। नहीं भाई, वो कौन है जिसे फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए? नंबर 1 मुझे मैं हर फिल्म किसी को भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन अच्छा ऑप्शन नहीं है। नाजिश जहांगीर, कुबरा खान और रमशा खान। आपको पता है नाजिश जहांगीर का जिंदगी में पहली बार जो लीड उसने किया था मेरे प्ले में किया था। गली में चांद निकला प्ले मैंने किया था, उसमें फुरकान कुरैशी थे और नाजिश जहांगीर थी। नाजिश जहांगीर बिल्कुल नई नई इस्लामाबाद से आई थी, मैंने उनको कास्ट कर लिया और मैं लीड में उनको कास्ट कर दिया। नाजिश जहांगीर को गली में चांद निकला प्ले का नाम था। पहली बार वो लीड आई, उसके 2-3 साल तक उनको काम नहीं मिला, फिर उनको या साइड रोल्स मिलते रहे, अब फाइनली शी इज प्लेइंग लीड। बट आई जस्ट फील दैट एनीबडी हु वांट्स टू एक्ट, इस प्रोफेशन का नाम एक्टिंग है, इस प्रोफेशन का नाम ब्यूटीफुल होना नहीं है। यू नो अपने काम तो सीखें, एक्टिंग सीख लें, थोड़ा थिएटर कर लें, थोड़े जुमले याद कर लें, पता हो कोई मेंटोर रख लें जो सिखा दे। एक लाइन जो कि हाउ टू गेट अवे विद मर्डर में जिनकी प्रोटैगनिस्ट थी, तो उनका था कि ब्यूटी हैज गॉट नथिंग टू डू विद एक्टिंग। हाँ सेलिब्रिटी आप बन सकते हैं खूबसूरत होने से, लेकिन एक्टिंग नहीं। लेकिन किसको नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल तीनों को नहीं चाहिए। इसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में कुबरा खान, नाजिश जहांगीर और रमशा खान जवाब में माशाल्लाह जो तीनों को एक्टिंग नहीं आती। वो 9 बजे लगती है, 9:15 बजे उतर जाती है यार। मानी ना रमशा को एक्टिंग आती है, ना कुबरा को एक्टिंग आती है, ना नाजिश जहांगीर को एक्टिंग आती है, तीनों को एक्टिंग नहीं आती। अब तू इनके फैंस का तू रिएक्शन दे। नहीं फैन का चक्कर नहीं है ना मानी। द थिंग इज कि एक्टिंग आ सकती है अगर थिएटर कर ले, कोई थोड़ा सा कोई बड़ी कोई ऐसी चीज कर ले जिससे एक्टिंग की ट्रेनिंग हो जाए। दे कांट एक्ट। अब मैं जब उनका काम देखते हैं हम कहते हैं यार ये तो जुमले फेंक रही है। जुमले का उनको ये नहीं पता स्ट्रेस कहाँ देना है, पॉज कहाँ देना है, उनको पता नहीं है। भाई इनको पता नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे होना चाहिए हर फिल्म में। तू तो एक्टर है। 6 फिल्मों से हूँ मैं चाह रहा हूँ 12 करूँ किसी को पता नहीं है। मैं इन लोगों से बैठता आपको हूँ। पता है मदिया किसी को पता नहीं है, लेकिन ये सारे के थिएटर ग्रुप में था मानी। मैं थिएटर इसने थिएटर किया हुआ है। मैं पहली बार मानी को थिएटर मिला था। आई सॉ हिम वर्किंग ऑन थिएटर विद सानी सईद। तो मानी हैज डन दैट ड्रिल। ऐसा नहीं है कि मानी खाली होस्ट है, मानी को एक्टिंग आती है, उसको पता है कि वैल्यू क्या है परफॉर्मेंस की, तो वो करता है। अचानक से जब 6 साल पहले मैंने एक्टिंग शुरू की, वो अचानक से नहीं की थी, मैं 100 साल पहले कर रहा था। हाँ, वो पुराना पैशन था। वो कौन है जो पाकिस्तान की आलमी मीडिया पर नुमाइंदगी कर सकता है? नंबर 1 हानिया आमिर, नंबर 2 इकरा अजीज और नंबर 3 कोमल मीर। ये क्या करना है उन्हें? कौन है जो कि इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है? मतलब कहीं भी किसी फैशन शो में भी जाना हो या किसी कहीं भी फैशन शो ही कर सकते हैं। हानिया आमिर, मायरा खान, इकरा अजीज। मायरा खान का नाम होना चाहिए। देखिए महविश मायरा खान ये कर सकते हैं, किया भी है, लेकिन उनके बाद की जो आई है, लेकिन जो नाम आपने दिया है इनमें तो कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो खाली मैं खाली थोड़ी बहुत रहेगी हमारी इज्जत, उसको भी पैक करने वाले हैं ये लोग। ये मैंने आपको सबसे बेस्ट एक्ट्रेसेस का नाम दिया। ये बेस्ट एक्ट्रेसेस तो हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल क्या रिप्रेजेंट करेंगी? कोई इनसे कोई बात नहीं। हानिया आमिर कर लेगी। आप हानिया कर लेगी। अच्छा तेरे ख्याल में कर लेगी। मैं आई वुड लाइक टू सी इट। आई विश समबडी इंटरनेशनल कॉल्स हानिया आमिर। इंडिया में इतने फैंस हैं, बादशाह की लेकिन फैंस की बेसिस पे तो नहीं आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर सकते। बहुत सारे लोग उनके फैन नहीं होते, लेकिन वो बात अच्छी करते हैं। उनकी बात व्हाट इज शी गोइंग टू से? अगर किसी को पूछ लेगा कोई चीज तो वो क्या जवाब देगी? अभी तो सिर्फ 18 साल की है। यार तू पाकिस्तानी लड़के लड़कियों की उम्र ही नहीं बढ़ती। आई थिंक हमारी तेरी बातें तेरी तो खैर नहीं, मेरी बातें निकल जाए और कल गालियां पड़ी होंगी मुझे, खैर कोई नहीं। हाँ गो वो कौन है जिसे कोई भी रोल दे वो उसे अच्छी तरह अदा करेगी? सबा कमर, महविश हयात और सनम सईद। अदनान शाह टीपू करेंगे सबसे ज्यादा, उसको आप कोई भी रोल दे दें अच्छा कर लेता है। तीन का नाम दिया आपको यार सबा कमर, मुझे महविश हयात अच्छी लगती है। महविश हयात इज महविश हयात, आई लाइक महविश हयात, शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। वो कौन है जिसकी पार्टी में आप जाना चाहेंगे? वजाहत रऊफ, हुमायूं सईद और फरीहा अल्ताफ। ये एक बहुत ही बुरा सवाल है। आप कहीं भी जाएंगे तो वजाहत रऊफ की पार्टी। बहुत ही बुरा सवाल है। मैं किसी की पार्टी में पसंद नहीं करूंगा, ना मैं जाता हूँ। मुझे किसी की पार्टी में जाना। अच्छा इनविटेशन आते हैं? नहीं मैं इतनी बार मना कर चुका हूँ। इनविटेशन आते हैं, मैं कहा इतनी बार मानी इतनी मना कर चुका हूँ, इनविटेशन मन कर दिया उन्होंने कहा इसको नहीं बुलाना, आता नहीं है। लेकिन आप किसी पार्टी में जाना पसंद? मुझे पसंद मेरे लिए अगर पार्टी हो और बार्सिलोना का मैच आ रहा हो तो मैं बार्सिलोना का मैच में जाऊंगा। मेरे लिए पार्टी हो और मेरा अपना फुटबॉल मैच हो। वैसे भी इंग्लैंड जीत गया। हाँ कल इंग्लैंड जीत गया। और तो मैं तो ये सब चीजें मिस कर देता हूँ अपने किसी। हम बहुत अरसे से इस बिजनेस आउट है, वैसे काफी दिनों से साल हो गए इस काम से आउट है। मैंने पार्टीज अवॉइड ही की हैं। चले इनमें से किसकी पार्टी में नहीं जाएंगे? किसी की पार्टी में नहीं जाएंगे। मैं बताऊं मदिया क्यों नहीं जाएंगे? बिकॉज वहां पर ना सारे फेक है। जो जहाँ वहाँ उस पार्टी में जाते हैं, स्पेशली मैं मानी तो स्पेशली जहाँ पर रियल लोग हो,
जहाँ पर आप जब जाएं तो आपको नहीं, हमारी इतनी होती है, हमारे अपने दोस्त बैठते हैं। मैं करता हूँ नॉर्मली पार्टीज में करता हूँ, मैं बुलाता हूँ लोगों को, दोस्त बैठते हैं सारे। हाँ, तो सारे वो लोग आते हैं वाकई जेन्युइन है। अगर वो आते हैं तो आपको पता है कि अगर ये बुराई कर रहा है तो ओपनली करेगा, अच्छी बात है ओपनली करेगा। अच्छा, मजे की बात है, हम पार्टीज में जाने से किसी को काम भी नहीं मिल रहा। अगर वो जो लोग सोच रहे हैं ना कि शायद पीआर नहीं तो याद पार्टी में होता है क्या, हम लोग कितनी बार गए पार्टी में, वहाँ होता है हाय हाउ आर यू, ये होता रहता है और वहाँ पर उसका कोई एजेंडा नहीं है, कोई वो नहीं है, सब फेक है। और अंदर दिल में होता है कि मनहूस मर क्यों नहीं गया, और वो ना ऊपर से प्यार और अंदर से बिल्कुल घटिया, बहुत ही फेक लोग यार। मैं क्यों नहीं आता, मेरी हेरा में बहुत यार कपड़े निकालने पड़ते हैं, कौन पहने कपड़े, कौन जाए प्रीमियर पे, स्टार्ट हो गया, कौन खड़ा हो, फोटो खिंचाती है वो लिख जाती है सोशल मीडिया पे, आप क्या पहने हुए हैं, आप क्या लग रहे हैं। मुश्किल है। फिर आप इन लोगों को किसी को मना कर देंगे तो सारे दोस्त ही हैं, तो ये भी कहते होंगे यार कि मतलब भाई आ ही नहीं रहे, वजह क्या है। मैं एक टाइम पे इन्होंने कटाना भी शुरू कर दिया होगा, ये लोग तो आते ही नहीं है। पहले स्टार्टिंग में माइंड किया, अब बनाना बंद नहीं, अब उनको पता लग गया कि आते ही नहीं है। हाँ, मैंने बनाना बंद कर दिया। अच्छा, वो कौन से सिंगर को एक्टिंग नहीं करने चाहिए? किसी को भी नहीं करनी। अली जफर, यासिर अख्तर और अदील चौधरी। यासिर अख्तर कहाँ से आ गए? यासिर अख्तर बेचारे तो है भी नहीं, ड्रामा तो करते हैं, ड्रामा तो बनाते हैं। यासिर अख्तर, अदील चौधरी और अली जफर। अली जफर इज द ओनली वन हु कैन एक्ट बिकॉज़ उसने अली जफर अच्छा है, किया तो है, इज अ गुड एक्टर। अदील चौधरी जो है वो बेचारा बहुत एफर्ट मारता है, चौधरी तो उसके तो बहुत कनेक्शन है पीछे। अच्छा, मुझे बताया अदील चौधरी कौन सा गाना हिट है, गाने का नाम कोई भी नहीं। एग्जैक्टली कौन सा बताएं, एक भी आदमी सिंगर क्या था? वो फिल्म थी ना, वो शाहरुख खान नहीं, गाना बताएं कोई, ये सिंगर आपने बोला आपको खुद याद नहीं गाना उसका, किसी को याद नहीं। मेरी हेल्प कर दो। अदील चौधरी का उसको भी जो कान में लगे उनको भी नहीं पता, हमारी गाना बताइए। मुझे इतना याद है, अदील चौधरी हमारे टाइम में है। अदील चौधरी 20 साल पहले आया होगा। अदील चौधरी वो बड़ी पोजीशन पे थे। अदील चौधरी का तो वीडियो में खाली इसलिए बन गया था उनके अब्बू बड़ी पोजीशन पे थे, अभी भी है बेटा, अभी भी है, और नीचे से उठाने पौवे का चक्कर था, नीचे से उठेगा। बट द थिंग इज कि अदील चौधरी का किसी को गाना नहीं पता, सिंगर किस बात के सिंगर। मुझे अपनी टीम पे गुस्सा चढ़ा है, मेरी टीम को भी नहीं पता चल रहा। क्यों नाम इतने सारे और सिंगर्स जो एक्टिंग कर रहे हैं, उनका गाना बताया चांदनी तू मेरे, चलो उसको तो एटलीस्ट ये पता है। ग्रेट, यासिर अख्तर का इतना तो नाम है, अच्छे थे। अच्छा, अब जरा मैं चाहूंगी कि आप लोग इन थोड़ा सा करीब आ जाएं। आपने क्या करना है, ये बोर्ड आपने देखने नहीं है, ये चेहरा जो ये वाली साइड है आपके फेस की तरफ होगी, इसमें जो चेहरा होगा वो देखेंगे असर, और आपको सिर्फ उनको 3 लफ्जों के हिंट देने और आपको गेस करना है। आप देखना यस, इमरान खान के चप्पल, तीन एक में कर देगा ये। चले, हाँ। इमरान खान के सबसे जाने वाले एक्टर, हाँ कौन है, को बता। अब नहीं है लेकिन साथ उनके, हाँ अब नहीं है, कौन है बता। क्योंकि उनको पता लग गया। कौन है बता। इनका किताब में जिक्र था। हाँ वही है जो, हाँ हो गया बता, नाम बता। हमजा अली अब्बासी। वेरी गुड, क्या बात, फौरन आप पकड़े बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब आप, हाँ देखना नहीं आपने, ठीक है, हाँ जी, ओके। बेसिकली ये इनकी पूरी फैमिली में एक्टर्स हैं। जावेद शेख, नहीं। अच्छा, इनकी एक्स-वाइफ भी एक्टर थी, इनकी बहन भी एक्टर है, इनकी बहन भी एक्टर है। ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया पूरा पैराग्राफ बोल दो। तीन सवाल हैं। हाँ, इनकी पूरी फैमिली में एक्टर है। अच्छा, इनकी फैमिली को राइटर भी है, डायरेक्टर भी है। इनके अब्बू राइटर भी थे। अबे तो क्या, या तो लड़की लड़का है, बता। लड़का। अच्छा, मुन्ना बासी। अच्छा, और भी बात कर लेते हैं, साथ लोग बता देते, इनका बिजली का बिल कितना है वो भी बता देते। तीन बिजली बिल है। अरे 3 लफ्ज बता देते, बहुत डिटेल, सिर्फ 3 वर्ड्स। हाँ, ये कौन है? अच्छा, वो यार इनको अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक है, लेकिन नहीं आती, मतलब बहुत अच्छी बोलती हैं, जो कहते हैं कि हाँ। क्या अब आप उठाइए जी। हिंट। अच्छा, कौन है? मुश्किल है ये, प्रीति जिंटा यार, लड़की है इसका मतलब। ये बताओ, मैं बहुत बुरा हूँ इस मामले में। अरे इतनी हमारी प्यारी है, रुक जा, मैं आपको बिल्कुल अभी लिख के दे देती हूँ। जनरेशन गैप, एज का मसला। सुने, मैं आपको बता देती हूँ। अरे यार, इसमें भी है, इसमें भी है। ये। अच्छा, अल्लाह अकबर, तौबा। क्या इतनी बुरी नहीं, इनकी नजर खराब हो गई है। इनके मियाँ बहुत कंट्रोवर्शियल हैं।
इनके मियाँ इनके मियाँ वो काम कर रहे हैं जो मैं भी एक टाइम तक करता था। होस्ट हैं इनके मियाँ, इनके मियाँ हाँ ये वो होस्ट हैं इनके। इनके मियाँ को आप लेके आए थे पिंडी बस बस 3 हो गए, बहुत हो गए। ओ इकरा अजीज होगी। अगर मैं इनके मियाँ को पिंडी से इकरा जी, मैं पिंडी से लेकर आया इनके मियाँ को तो मैं हूँ। चले जी नेक्स्ट उठाइए। इनके मियाँ को यासिर हैं, आप जी, भी हाँ, producer हैं तो। ये लेके क्या पिंडी से बात लेके है आए जी। थे। नेक्स्ट आपका वोट जी। अच्छा मानी जेंटलमैन। अरे हमारी सही थे। क्या बात है भाई, आप ये कितने जबरदस्त हैं। असर नहीं असर। हाँ ओह इन्होंने किसी की नहीं मानी। तू तो नहीं है, तू है। नहीं मैं हूँ मेरा क्या तुम्हारे टाइप का। मेरा बस टाइप का अच्छा तुम्हारे टाइप का कोई और भी है। खातून खातून तुम्हारे टाइप की हेरा। किसी की नहीं मानी, बस यही मानी। किसी की नहीं मानी मानी। अगला जी, नहीं, अगला नहीं वोट मानी। चेक कर जी। हा मानी इसका मैं खाली तो बोलूंगा आए है ओ आहा बदोबदी बदोबदी। चाहत फतेह अली खान। अब मदी को बताऊं अब मैं आपको लुक एट देम, दे आर फैन। वैसी उसके सुर में नहीं, ताल नहीं, ऊपर हम नीचे तो नहीं हुई। फैन है साथ फतेह खान की बस। ये मानी खुद है, इस तरह की स्माइल आई थी ना इसकी। इनको जो है ना हाँ बताएं बताएं इनको क्या। इनका जिक्र मैंने अभी किया है अपने भाई के साथ। हाँ अब्बा तेरे नहीं अच्छा उसका जिक्र किया। गुड लुकिंग एक्टर, गुड लुकिंग। इनकी वाइफ के 11 मिलियन फॉलोअर हैं। भाई ये क्या हो रहा है? आप कुछ नहीं बोलना। अच्छा नहीं। हाँ इतना कुछ बता दिया इन्होंने। 3 हिंट्स मेरे बोल, 3 नहीं, अभी तीसरा होगा। बहुत नहीं नहीं आपने 3 हिंट दे दिए हैं। अरे फिरोज खान आपने इनकी वाइफ वाइफ की कहाँ है? ओ सॉरी वाइफ तो उनकी बहुत सारी। जुड़वा जुड़वा द फज मैन। जुड़वा आप बस ये चौथा हो गया है। आपने पहले भी पता, आपने पहले हिंट दिया कि मेरे भाई का जिक्र किया था, गुड लुकिंग एक्टर, फिर आपने वाइफ की वो अपने भाई का जिक्र किया था मैंने। बस खत्म। हाँ बता दिया हसन के साथ मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा। सोच चले मैं जेन्युइन एक्टर पाकिस्तान का नंबर 1 चले एक्टर। एक और हिंट देते हैं। पाकिस्तान के इनकी अच्छे वाइफ लेकिन ज्यादा मशहूर, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, 2 बहनें। बस कर दे, सब बता दे। मुनीब भट्ट है। मुनीब भट्ट पुलिस रेंजर सबसे ताल्लुकात। चल तेरी चले आखिरी रह गया। आखिरी। अल्लाह तू भी गलत दे। विजय थी, विजय पहले। अबे तुम कितनी भी जाएंगी नहीं सबसे बड़ी विजय दुनिया की। जिनकी अभी शादी हुई, हाँ जिनकी शादी अभी होगी। हाँ, हो गई, मैंने होगी। उनसे पूछा कि कंफर्म है ना? हाँ कंफर्म हो गई। रुखसती भी अनुषे। अबे पागल हो गया। अच्छा नॉट अनुषे, शादी तो उसकी भी। अबे अभी मैं कहती हूँ भाई कॉन्फिडेंस तो Confidence क्या था, ही बात है ना। confidence। मुझे भी पूछा शादी हुई कहते हाँ मेरी नहीं होगी थी, लेकिन मैं भूल गया कि अनुषे की भी हुई है। हाँ मैं समझा महिला की भी हाँ हुई है। नहीं अगले बंदे ने कहा चलो और बताओ भाई शादी अपनी तरफ से पूछो। हाँ शक्कन हो गया सब कंफर्म कर दिया। और देख भी लिया खुद ही। हाँ चलो बताओ। बताएं जी। आपके पार्टनर, मानी, आपके पार्टनर टीपू क्या बात है जी। चले गेस या करिए। मानी पार्टनर या टीपू पार्टनर, यही पार्टनर से बस। लेकिन मतलब ये वैसे माहिरा खान वाला। मैं इनकी भी शादी अभी सबसे हुई बड़ी है। विजय दुनिया की। हाँ मायरा खान ही थी और मुझे तो नहीं थी। इनकी फिर शादी हुई है अभी। वो हुई थी ना मायरा की शादी। फिर हुई है ना? हाँ उसकी तो पहली हुई है। पहली हुई है। तौबा, ये देखे ना कि फिर देखा कैसे confusion दोस्त हो है। गई, तभी confusion। आपकी जब इंशाल्लाह आप तीसरी शादी करेंगे फिर कहेंगे इसकी फिर शादी हुई। मैं तो 4-5 करने के मूड में हूँ। 8-10 शादी करनी अच्छा ये चाहिए। कैसे होता है? पता नहीं कैसे होता है। नहीं या तो आप भी करना चाह रहे हैं हिम्मत लेकिन करे हिम्मत आप, नहीं है। हिम्मत करे हो जाएगा। मैं खुश हूँ। नहीं वो एक में ही इनके बस होगी। हाँ, देखा टीपू मानी दोनों की बस life होगी is एक में ही। एक में उन्होंने कहा ठीक है इससे ऊपर नहीं हो सकता। हालांकि तारिक मसूद कहते हैं कि आपको कई शादी करनी चाहिए। मौलाना तारिक मसूद कहते हैं। हाँ उनके देखता हूँ उनकी नहीं सुनता मैं। ना फिर आप रील्स में आते हैं। मुझे और फिर आपको बिलीव देखने करनी इस देती बात है। पे। फिर आपको देखने देती है। मैं कहता हूँ देखो कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। सिर्फ शादियों में फोकस है कभी। हाँ अच्छा मतलब आपकी और हिरा की तो जो लव स्टोरी है ना वो एक तो क्योंकि हर
मतलब हिरा को भी शाबाश है, हिरा से हर कोई सवाल पूछता है और हिरा भी हमेशा फिर उसका वैसे ही जवाब देती है और हिरा फिर जो ट्रोल होती है। तो वो मुझे बताएं कि जब चीज़ें ऐसी, क्योंकि मुझे लगता है कि हिरा को ना कभी कभी वो सही वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे क्योंकि वो उनको फिल्टर नहीं है कोई, तो जो बात है वो कह देती हैं। फिल्टर असल में हम में किसी में भी नहीं है, असल में वही ना एक वो एक्सटेंशन आई ना, जब असफर मानी आए तो उसके बाद एक्सटेंशन आई हिरा बेसिकली। तो वो हिरा जो है ऐसी बात है मुझसे इंस्पायर भी है और मेरी तरह की भी है, तो उस पर फिल्टर नहीं है। कि अब पिछले 1.5-2 साल से उसने बोला कि शराब सारे काम को अब मैं सिर्फ काम करूँगी। तो अब 1-1.5 साल से उसने ये सोच लिया कि मैं अब भाड़ में गया इंटरव्यूज मैं दूंगी नहीं, अब मैं सुकून में हूँ कि जिसने देखना मेरे ड्रामे देख ले, गाने देख ले, जो भी देखना है देख ले। और हिरा ने ही मुझे समझाया पिछले 1-1.5 साल पहले कि भाई ये नीचे कमेंट्स नहीं पढ़ने होते, नीचे कुछ भी लोग लिख रहे होंगे वरना आपकी दिमागी सेहत जो है ना, इससे पहले होता था इनिशियली सब एक्टर्स फील करते होंगे, सारे के सारे बल्कि बताते नहीं हैं कि उनको बकायदा ट्रोल किया जाता था, बकायदा कैंपेन्स हमारे पर तो पूरी भाई, और अगर आप ना करें तो अगले पढ़ के बता रहे होते हैं। अच्छा मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर, अब यहीं पे हैं। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई इनके पास, क्योंकि आपको पता है जो हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनका इतना एक्सपीरियंस है, तो मुझे इनसे लेने हैं कुछ मशवरे लोगों के लिए, आवाम के लिए। मैं उनको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी और आपको उन लोगों को मशवरे। लेकिन ये हिंट तूने गलत दी कि शादी हुई है, तूने कहा और अभी हुई है शादी। मैंने अभी शादी हुई है, अभी तो उसकी हुई है। मायरा की शादी को 1 साल 1.5 साल अनुषा की शादी अभी हुई है, अभी हुई। और पाकिस्तान की नंबर 1 विजय, लेकिन मायरा की भी तो बड़ी धूमधाम से हुई थी। बात सुने, अगले पे डाल रहे, खुद अपना कॉन्फिडेंस देख रहे कि हाँ फौरन बदल। हाँ तूने बोला अनुषा ही होगी। वैसे हाँ विजय, मैंने कहा था विजय से उसको लगा अनुषा ही होगी। लेकिन सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो वो सबसे पहले तो वही इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर सकती है पाकिस्तान। हाँ ये मुझे बोलना चाहिए था मायरा। हाँ ये बोलना चाहिए। अच्छा जरा पिक्चर, पहली वाली पिक्चर दिखा दें इनको। क्या है पहली पिक्चर? चलाएं जी चलाएं, हल्का सा टाइम लगता है टीम को जी। उनको क्या पैगाम देंगे जो साइड मारकर गाड़ी के आगे से निकल जाते हैं और पीछे मुड़कर आपको ही घूरते हैं? तेरी इनको नहीं वो है ना कि वैसे भाई साहब ये गलत साइड नहीं मार रहा, ये सही जा रहा है, लेकिन ये राइट हैंड लेन पे ना, ये इस लेन पे क्या नाम है, बाइक वाले नहीं जाते नॉर्मली। हमें तस्वीर, लेकिन वैसे अगर कोई ऐसे बहुत यार इनका तो ये है कि वो इनके जगह नहीं होती लिखने की। हाँ इनके लिखने की जगह नहीं होती, लेकिन मोटरसाइकिल वाले जो है ना वो गाड़ी वालों को हमेशा धुतकारते हैं, टफ टाइम भी देते हैं। पीठ पे लिखने के हॉर्न देके पास करना बर्दाश्त कर, वो ये वाला सीन है। पैगाम क्या देना चाहेंगे इनको? पैगाम इनको क्या देंगे? हेलमेट पहन के चलाओ यार। देख नहीं मुझे तो ये होता है यार, मैं बताऊं इंडिया में देखा है कि हेलमेट का रूल उन्होंने बनाया है, जो पीछे बैठे सब पहनते हैं। पीछे वाला भी पहनता है, आगे वाला भी पहनता है, वो हेलमेट पहनना। ये भाई एटलीस्ट मरोगे तो नहीं, हम टक्कर मारने का बहुत शौक है। बाइक वालों से वैसे डर लगता है कि अगर करीब रुक जाए तो क्या आपको देना पड़ता है कुछ ना कुछ फोन। बाइक वालों को देखा है कि हमें पाकिस्तान में पता नहीं है कि जो राइट साइड की लेन है वो फास्ट लेन है, मीडियम उसकी वो बीच की लेन है, और साइड पे स्लो लेन है। वो बाइक वालों की, हाँ वो बाइक वालों की और स्लो लेन है। तो जो बिल्कुल 20 की स्पीड चला रहा है वो राइट पे चला रहा है, तो गाड़ी वाला आता है वो हॉर्न मार रहा है, कर रहा है। और बाइक वाले जो है ना उनको होता है कि मारेगा तो गलती गाड़ी वाले की ही होगी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए गलती हमारी है। तो बाइक वाले जो है ना वो कहीं भी कभी भी मोड़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। बाइक बहुत ज्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, आपको पता है हमारी सड़कों पे, वो बाइक वालों को बचाते हुए हो जाते हैं और बाइक वालों सामने आ गया वो गाड़ी वहां चली गई। अगर आप कराची में रहते हैं और अगर कभी नॉर्थ नाजिबाबाद रात को जाएं 8 बजे के बाद, आपको लगेगा नॉर्थ कराची में एक जंगल है बेसिकली, बाइकों का जो जा रहा है बेसिकली। तो सबसे ज्यादा बाइक्स नॉर्थ कराची में सही कह रहा है। अच्छा नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं जी। ये क्या है? इनको भी कोई पैगाम दें जो गुटखा खाते हैं और शर्मिंदा भी नहीं होते। अच्छा मुझे लगा चर्च बना रहा है वो। गुटखा खाते हैं और शर्मिंदा भी नहीं होते। देखिए नशे का चक्कर ये है कि वो शर्मिंदा होने की स्टेज से आप आगे चले जाते हैं, इसलिए इतनी गुर्बत में बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, उनके सबसे सस्ती चीज जो है उनके लिए ये गुटखा ही है। यार क्या करें, मैं कैंसर जो है वो करीब वो एटलीस्ट उसको फेस कर सकते हैं, लेकिन ये बिजली के बिल, गैस के बिल, इसको नहीं, ये जो महंगे यूनिट कराची में, ये आई थिंक तो अपना गुटके का भी खर्चा बढ़ा लीजिए, वो बढ़ाएं। देखिए वो सस्ता है, गुटका सस्ता है। गुटके में आप ये कि पूरा दिन मुंह में रख के क्या नाम है, आप 2 दिन गुजार नशे में रहते हैं, 3 दिन बेसिकली क्या हो रहा है। हाँ सही। आप देखिए कितनी मुश्किलात है, पेट्रोल भरवाने जाएं तो आपको लग पता जाता है बेसिकली, तो बड़ा मसला है।
चलो गुटखा हल्का सा लगा के क्या इनको 3-4 दिन दिखा लेंगे। देखिए उसके बाद आखिर में आपने मरना ही है। देखिए मौत मरा ये सब नहीं मरना है बेसिकली, मर जाए गुटखा के मर। नेक्स्ट पिक्चर दिखाए जी। नेक्स्ट क्या है जी, इन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो वीलॉग्स में कंटेंट के नाम पर डेली रूटीन शेयर करते हैं? क्या कर रहे हैं बैठ के? अच्छा, इनमें से बहुत से लोग बड़े सीरियसली कर रहे हैं बेसिकली। क्यों कर रहे हैं ये? अच्छा, इनको जो देखने वाले हैं, कौन देख रहा है? हाँ, इनको देखिए, इनमें आप नोटिस करें जो डेली व्लॉग शेयर कर रहे हैं वो सारे खूबसूरत लोग हैं। कोई आप नोटिस करें कोई बहुत ही बुरे मुंह वाला नहीं कर रहा है, क्योंकि वो देखेंगे उसको नहीं रहा, nobody cares। तो ये सब खूबसूरत लोगों के लिए शशके हैं ये। तो मशवरा नादिर अली खूबसूरत है आपके ख्याल में? कौन? नादिर अली खूबसूरत है? नादिर अली तो नहीं कर रहे वो पहले बनाते व्लॉग शेयर शुरू में बनाते थे। नहीं, नादिर अली अब वो पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ, या पहले पॉडकास्ट, ये जो हिस्सा का है सुबह। अच्छा, वो खूबसूरत सी लड़की जो, ये खूबसूरत लड़कियां हैं जो करती हैं, लड़के जो करते हैं। क्या मशवरा देना चाहेंगे उन खूबसूरत लड़कियों को या खूबसूरत लोगों को? तेजाब फेंक ले अपने ऊपर, फिर देखें कौन लोग देखते हैं आपको। नहीं, ये जो लड़कियां हैं ये क्यों कर रही हैं ये कुछ? मुझे लगता है इससे बताओ, इतने पैसे भी नहीं मिलते। ये एक मैं आपको लाखों में नहीं ये मिथ्स हैं, बताऊं ये मिथ भी ऐसे इंस्टाग्राम पे पैसे नहीं मिलते, इंस्टाग्राम पे नहीं है, लेकिन ये तो वो लोगों की बात है जो यूट्यूबर्स हैं भाई। यूट्यूबर में हर यूट्यूबर के तो 2 मिलियन फॉलोअर नहीं होंगे ना, क्या होते हैं? नहीं, यार टाइम ज़ाया करें सही है, कॉम को खूबसूरत होंगे तो लोग देख ही लेंगे, लोग एंटरटेन हो रहे हैं। अच्छा जी, आगे ज़रा पिक्चर दिखाएं नेक्स्ट। उन लोगों को भी कोई पैगाम दे जो हमेशा दूसरे की काट में लगे रहते हैं। हाँ, दूसरे की काट में लगे रहते हैं। ये पाकिस्तान की बात तो नहीं कर रही? हमारा मुल्क, अजीम वतन। जितने मैंने चैनलों में काम किया वहाँ ऐसे लोग बहुत सारे बेसिकली। तो क्या पैगाम देंगे फिर? इनको पैगाम देंगे कि ये करते रहे, क्योंकि ये इस काम में अच्छे जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके, ये वाली बात है। तो अगर आप लाख काट कर लें, कुछ भी कर लें, जिसने आना है काम करना है, इसने अच्छा करना है। क्या आप अपनी मिसाल लें कि आप एक अच्छी होस्ट हैं, तो शुरू में मुझे याद है आपको भी और टफ टाइम मिला है, आप आई थी और चली जाती थी, क्योंकि मैं आती थी चली जाती थी, न्यूज़ सही ना, तो बड़ा मसला होता था आपके लिए भी। तो अब आपने सस्टेन किया तो इट मींस आप अच्छी हैं, तो सस्टेन कर रही हैं। हमें बहुत लोगों ने काटा, हमें बहुत बेशुमार लोग। आई थिंक मानियो हमने डिसाइड किया एक सर्टेन टाइम का, मानियो मैंने कि बदमाशी करेंगे, क्योंकि हमने हिसाब लगाया कि यहाँ तो बहुत चीज़ें हो रही हैं हमारे खिलाफ, तो कैसे करें। रेडियो शो हिट हो गया था हमारा, तो हमने फिर हिसाब लगाया कि चलो बदमाशी करते हैं। फिर हमने बदमाशी की, मैंने बदमाशी की और बाकायदा जगह बनाई। ऐसे नहीं हम आगे खड़े होकर आज तक बैठे और इंटरव्यू दे रहे हैं, इतना आसान नहीं था हमारे लिए। हमने वो करना बंद कर दिया, कम कर दिया, नहीं हमारा इंटरेस्ट रहा। और चीजें कर रहे हैं, हमने अपनी पीक पे बहुत किया है, हमने घुस के बदमाशी जाके फटे हम अंदर, तब जाके हमारा काम चला है। वैसे नहीं इतना आराम से नहीं। साडा हाँ कैसे रेफरेंस हमने छीना है। सही। अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं। आप दोनों लोगों को क्या पैगाम देंगे जो हर आर्टिस्ट की पोस्ट पर मनफी कमेंट्स करना अपना फर्ज समझते हैं? बहुत ही एक अजीम लोग हैं इनके लिए मैं कहूँगा ये वायरल सच बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं। इन लोगों के पास देखिए ये वो इलॉन मस्क लेवल के लोग हैं बेसिकली। नहीं, आई थिंक ये जो यार गरीब लोग होते हैं यार, क्या यार पता है जो मनफी कमेंट करते हैं, मानिए जिनको हम कहते हैं ट्रोल्स में, वैसे कह रहा था कि यार इनका हक है करना, लेकिन आई टेल यू व्हाट, ये एक कैथारसिस होता है इंसान का कि आप किसी और को सक्सेसफुल देखते हैं तो आपकी जेलसी होती है, तो आप कहते हैं यार मैं इसको कोई ऐसी बात बोल दूं कि इसका दिल दुखे, या यू नो, तो वो खुद क्योंकि वो पस्त है, नीचे है, तो वो दूसरे को नहीं पसंद करते। तो ये इनके लिए दुआ है कि ये भी उस लेवल पे आ जाए। हाँ, इनका ये है कि यार मेहनत का हसद ना कर और अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं जी। उन लोगों को पैगाम दें जो हमारे यहाँ अवार्ड फंक्शंस कराते हैं। मजे की बात ये है, जो अवार्ड फंक्शन करवाते हैं उनका चैनल वालों को फायदा हो रहा है। चैनल वालों का पैगाम ये है कि इतने स्पॉन्सर्स हैं और इतने सारे लोग हैं, तो उन्होंने कहा मुल्क से बाहर करते हैं लोगों की एक वो छुट्टी हो जाएगी, घूमने चले जाएंगे। वैसे अवार्ड जो असल में पैसे बनाते हैं वो चैनल वाले बनाते हैं। एक अवार्ड शो मेरा ख्याल है कोई 30 करोड़ तो बनाता होगा यार, ऐसे ही है ना? बनाता होगा। और 4 करोड़ में बड़े नाम लिखे हैं ब्रांड्स के। वो जैसे निगाह टाइम में सारे अवार्ड्स होते हैं, तो आपको लगता है जो अब अवार्ड शोज होते हैं पाकिस्तान में वो जेन्युइन होते हैं? देखिए, नेशनल अवार्ड्स होते हैं वो एक अच्छी चीज़ है कि होने चाहिए, लेकिन वो जेन्युइन मतलब वो तो आपका पाकिस्तान, आप मुल्क आपको अवार्ड दे रहा है। ये जो प्राइवेट चैनल्स देते हैं, ये तो अपने चैनल के अवार्ड दे रहे हैं। ये तो ड्रामा है। ये ऐसी बात है कि समा टीवी अपना अवार्ड कर रहा हो, बेस्ट मॉर्निंग शो का अवार्ड, क्योंकि और कोई हो ही नहीं रहा। तो इस तरह ये तो अजीब बात है। इस तरह कुछ चैनल्स हैं, 2-3 चैनल्स अवार्ड करते हैं, वो अपने ही चैनल के अवार्ड। आप अटेंड करते हैं अवार्ड शोज? कभी कर लेते हैं, कभी नहीं करते। जब मिल रहा हो, अब तो हमने ये कर दिया कि मिलेगा, नहीं सब मिल रहा है, यही इसमें है
बिजनेस क्लास का टिकट, अब ये वाला चक्कर है, सब पैसे कितने करते हैं, फोन करते हैं, पैसे आपको कितने फोन आता है, आपको अवार्ड मिल रहा है, प्लीज अवार्ड शो में। हाँ ये है। अभी मैं बताऊँ, इंग्लैंड में एक अवार्ड शो में गया तो मुझे उन्होंने मुझे हीरो का अवार्ड दिया, बिला वजह के अवार्ड शो थे। हाँ, कुछ भी उसमें हम गए तो कुछ भी अवार्ड, मुझे अवार्ड दिया बेस्ट होस्ट का। मैंने कहा अभी किस ज़माने का, किस ज़माने का, तस्वीर मेरी लगाई है कोई अभी की उन्होंने, और बंदे ने मुझे दिया कि आपने की खिदमत हैं ये वो वगैरह, और तो उसको कुछ नहीं पता था। लाइफ टाइम अचीवमेंट देके फारिग पूरा कर दिया। अवार्ड वेम्बले में शो हो रहा था, उसने पूरा शो बेचा हुआ था। तो ये होता अच्छा, आप है। ये award लेके आ हाँ, गए। मैं भी कह रहा हूँ लेके आ गया, मुझे भी फर्क नहीं पड़ा। वो अवार्ड भी भूल गया मैं वहाँ पे, पता नहीं वहीं पीछे भूल गया। मैं बताऊँ मुझे मेरे लिए बड़ी अवार्ड चीज़, फंक्शन जो है मदिया, अवार्ड फंक्शन जो है उसमें सीरियसली स्पीकिंग ये सारे जो अवार्ड्स मिलते हैं ये इंतहाई नॉन मेरिट बेसिस पे होते हैं, नॉन मेरिट। मतलब ऑब्वियस लग रहा है आपको कि इसने जो एक्टिंग की नहीं थी, ऐसे तू कह रहा है कि मुझे होस्टिंग तो कभी नहीं की, होस्टिंग का अवार्ड मिल गया, वो पहले की थी, पहले बेस्ट एक्ट्रेस उसको मिल गया, बेस्ट एक्टर उसको मिल गया, लगता है दोस्तों को बांट रहे हैं। और ये खाली पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी ऐसे ही होता है। जितने हम अवार्ड देखते हैं इंडिया में भी ऐसे होता है, शाहरुख खान को अवार्ड मिल गया जी, फलाने को अवार्ड मिल गया, ये तो एक ड्रामा है। इसे वो क्रिटिक अवार्ड भी रख लेते हैं ना, ऐसे अवार्ड की कैटेगरी भी रख लेते हैं। नहीं आखिर में ये भी हुआ था एक अवार्ड शो में कि जैसे BAFTA हुआ ये कि होता उन्होंने बोला कि 5 अवार्ड पड़े में और दे दो, तो हाँ, उन्होंने 5 बांटना शुरू कर दिया। उसको नहीं मिला यार, उसके अरे उसको भी दे दो। फिर एक लड़की बेचारी रोने लग गई एक अवार्ड में, अभी की बात है, एक बाहर के मुल्क में गए हुए थे, उसको भी उन्होंने बुला के फिर उनको सबने बोला यार वो रो रही है बेचारी यार, वो बड़ी मशहूर थी, वो उसको भी अवार्ड दे दिया। क्योंकि वो अवार्ड क्या है यार, कितने 25 रुपए का अवार्ड है, जो प्राइवेट चैनल के पहले 2800 रुपए का अवार्ड है। मानी जो पाकिस्तान के पहले जो अवार्ड हुए थे ना, वो इंडस टीवी के अवार्ड थे, इंडस विजन के अवार्ड थे, ठीक है। तो मैं और मानी और सलमान टीपू गए थे, उसमें हमें सबसेटे को नॉमिनेट किया था। सबसेटे वाज इंडस विजन प्राइम प्रोडक्ट उस वक्त, सबसेटे का इंडस विजन सबसेटे से मशहूर हुआ था, बाद में बाकी प्रोडक्ट्स मशहूर हुए थे। तो इसको स्ट्रीट्स का शो था जो हिट था बहुत, मेरा वो एक डीजिंग भी करता था, आपको पता है स्ट्रीट्स का, इसको स्ट्रीट्स का अवार्ड नहीं मिला, हमें सबसेटे का अवार्ड नहीं मिला। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, और पता है किसको मिला, जो शो के प्रोड्यूसर हैं बनी, उनको मिला बेस्ट होस्ट का अवार्ड। बनी टू डू अ शो, जो शो के प्रोड्यूसर है, इस शो के प्रोड्यूसर है, और वो धांधली हुई, एक बार साइड ने धांधली कर दी। बनी तुझे याद है, बनी को याद है, बनी को याद होगा, बनी को याद है। एंड मानी को पता है, मानी जब नॉमिनेशन हुई ना, नॉमिनेशन अनाउंस हुई तो लोगों ने आवाज मारना शुरू कर दी, हुमायूं सबने बोलना शुरू कर दिया, मानी, वो अवार्ड नहीं मिला। जब सिटकॉम की बारी आई, कॉमेडी शोज की बारी आई, सबसे की आवाज़ शो की सबसे हमें अवार्ड नहीं मिला। मैं डिसाइड कर लिया, वो फारूक कैसर का, नहीं, किसी तीसरे को मिला, फारूक कैसर का था, भी नहीं मिला। प्ले था, सास बहू का कोई ड्रामा था, हाँ। उसको मिल गया, वो मजे का था, वो भी कॉमेडी, लेकिन वो क्योंकि उनकी सीनियरिटी मिल गया। लेकिन थिंग इज कि हम भी पॉपुलर, हमें मिलना चाहिए था, हमें नहीं मिला। तो मैं डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि हम किसी अवार्ड शो में नहीं जाएंगे उसके बाद। मैं आपको बात बताऊं, ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये इतना इन्फॉर्मेटिव शो है आज का। मतलब मुझे याद है, मैंने पहली दफा जिंदगी में किसी अवार्ड शो में खरीद के, मैं इजाज़त इस्लाम, पता नहीं अब तो कपड़े लेके, इजाज़त इस्लाम के वहाँ से सूट लेके, और मुझे याद है जिस टेबल पे हम बैठे थे वहाँ से लोग उठना शुरू हो गए थे, क्योंकि जो लोग इस तरफ बैठे हुए थे उनको अवार्ड नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे ऐसे लोग कटना शुरू हो गए, भाई ये जो टेबल, मुझे जिंक्स चाहिए, जवेरिया सऊद, उस वक्त जवेरिया जलील थी, जवेरिया सऊद का फोन आता है, हम गाड़ी में बैठ गए, मैं मानी समेटी वो गाड़ी में बैठ गए कि यार छोड़ो, अवार्ड तो नहीं मिल रहा। हम लोग जैसे मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ, हम खड़े हुए, मैंने कहा छोड़ो इसको, तो मैं निकल गया, मैं रिबेलियस टाइप का आदमी हूँ, मैं निकल के पूरी टीम को लेकर निकल गया मैं। अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, जवेरिया का फोन आता है, असफर तुम्हारा नाम अनाउंस हुआ, तो मैं अवार्ड में, तुम क्यों नहीं आ रहे? अब किस चीज का अवार्ड था? मुझे स्पेशल अवार्ड मिल रहा था, बोला वो कर दो, मैंने कहा मुझे स्पेशल अवार्ड नहीं, धन कर दो उसको, मुझे स्पेशल अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे मेरे काम पे अवार्ड चाहिए, और वो नहीं दिया उन्होंने। तो मैंने कहा ये तो गलत है यार, तो ये चक्कर। एक बात है, ये अच्छा ही हुआ था, वरना हम काम ही नहीं करते। हम उसके बाद हमने इतना काम किया टेलीविजन पे, मजे की बात नहीं था। उसके बाद चैनल आ गए थे, एयर बाय जियो भी आ गए थे, तो मैं तो फौरन, मुझे तो मौका मिला, हर चैनल निकल के एयर बाय गया, फिर जियो गया, फिर इधर गया, फिर उधर गया, और मुझे रोकते रह गए। मेरे लिए बहुत शौक है, हर चैनल पे काम, मैं तो हर तरफ गया बेसिकली। मैं पहला वीजे था जो 2 तरफ से करता था, द म्यूजिक भी मेरा शो आता था, इंडस म्यूजिक में मेरा शो आता था, मैं पहला वीजे था। फिर बिलाकर उन्होंने फिर एक लॉ बनाया कि नहीं यार, वो आप अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक ही पे करेंगे। मैं तो म्यूजिक, अच्छा बताया, मुझे अवार्ड था वो फिर यूके से लेकर आए वापस, यार वो वहीं रह गया, वो वेम्बले में था ना। अच्छा मेरे लिए बड़ी बात बताऊँ, वेम्बले एरिना था, तो मेरे लिए बड़ी बात ये थी, हीरा के लिए वेम्बले यार, मतलब माइकल जैक्सन, ये वो लटर मटर, पता नहीं दुनिया का सारा बैंड, वहाँ का PSCC, तो हाँ वहाँ का PSCC था, सब परफॉर्म कर चुके हैं, तो वहाँ पे हम देख ही रहते, हमारे लिए बस यही बड़ी बात थी कि हम यहाँ पर। हमने कहा यार अवार्ड तो 25 रुपए का अवार्ड था,
₹26 का होगा बेसिकली। 2500 रुपए का अवार्ड होता है असल में। तो इंग्लैंड में भी ऐसे प्लास्टिक के अवार्ड होते हैं बेसिकली। अबे भाई कोई नहीं वो उन्होंने खर्चा नहीं किया, अवार्ड से भी होता है। प्राइस भी बता रहे हैं ना कि भाई अवार्ड के पैसे आपको कभी किसी ने बताया कि कितने का नहीं, मैं ये सजेशन है पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं और उनके मालिकान के घर भी, अब तो किसी का LA में घर है, किसी का हीथ्रो के करीब जो एक नया इलाका बन रहा है वहाँ घर है, किसी का दुबई में मेंशंस हैं। भाई अवार्ड करा रहे हो तो यार कोई 20-20 लाख रुपए साइड में रख दो यार लिफाफे में। तेरा ख्याल है 20 लाख रुपए देंगे, चले वो 5 लाख टिकट दे रहे हैं लंदन का, बोलने गरीबों आओ लंदन। मैसेज आप यानी कि पैगाम ये कि आइंदा अभी 2800 का अवार्ड मत दे, देने तो आप 20 लाख रुपए दे, 25 लाख रुपए अवार्ड 25 रुपए का दे, लेकिन पैसे दे ऐसे 25 लाख रुपए दे। नेक्स्ट आखिरी पिक्चर वो दिखा दे जी। अच्छा ये चल रही है पिक्चर? जी बस यार उन लोगों को कोई पैगाम दे जिनसे अदाकारी नहीं हो रही और वो समझ भी नहीं रहे। मेरे ख्याल में वो सबसे कामयाब लोग भाई हैं, वही लोग हैं जो कर रहे हैं, ये वही तो लोग हैं कर रहे हैं जिनसे बेचारों से अदाकारी हो रही है, वो सस्टेन नहीं कर जो पा रहे। सिंगर था उसने अदाकारी शुरू कर दी, जो बैठी थी लंदन में अमेरिका में कुछ नहीं करने को था और ने कहा पाकिस्तान चलते हैं तो ऑन सीन है वहाँ चलते हैं, एक्टिंग करते हैं, वो एक्टिंग कर रही हैं। बेसिकली अगर आप ये एक शर्त लगा दें कि अगर आपने थिएटर किया हुआ है तब आप ड्रामा में काम कर सकती हैं या कर सकते हैं, तो फिर 3 लोग काम कर रहे हैं। तो मैं काम करने वाले पैक हो जाएंगे सारे, बिकॉज आप इस काम का नाम एक्टिंग है, इस काम का नाम ब्यूटीफुल लगना नहीं है, इस काम का नाम, इसका प्रोफेशन का नाम एक्टिंग है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्रोफेशन है बैंकिंग, तो उसमें अकाउंटेंसी चाहिए होती है, आपको पता होना चाहिए कोई चीज़, या कोई भी जॉब होती है उसका एक डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये जो आप काम कर रहे हैं ये इसमें एक्टिंग के अलावा हर चीज़ रिक्वायर्ड है। जो प्रोड्यूसर है वो कह रहा है खूबसूरत है, इसकी रेटिंग अच्छी है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ज्यादा है, इसको ले आते हैं, करते हैं। परफॉर्मेंस हो रहा है ना अभी आप देखिए पाकिस्तान में, पता क्या है, लड़की अगर रो सकती है ना, अगर सही रो लेती है वो कैमरे के ऊपर, बस बेस्ट एक्ट्रेस वो ले। शिवानी आपका भी है कि जिनको फॉलोअर्स ज्यादा है, जिनकी टिकटॉक अभी ये हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ पिछले दिनों 2-3 बल्कि रमजान 4 रमजान क्या हुआ हो रहा है फिल्म वैसे वो फारिग हो गए, वो लोग आए थे, वो उन्होंने अपने स्लॉट पे ड्रामा किया, वो ड्रामा भी हिट हुआ उस टाइम पे, लेकिन फिर वो लोग सस्टेन नहीं कर पाए, वो लोग एक्टर नहीं बन पाए, वो लोग गायब हो गए बेसिकली। देखिए प्रोफेशन जो है ना वो एक्टिंग है, आपको परफॉर्म करना है, अपने कैरेक्टर फील करना है, उसको परफॉर्म करना है, कोई एक कैरेक्टर सोचा है उसको रिक्रिएट करना है स्क्रीन के ऊपर या कोई नई चीज़ के, तो वो अब देखिए ना, इमेजिन सानिया सईद वर्सेस समबडी हु इज एक्टिंग नाउ, तो कितना फर्क है यार। जन्नत मिर्जा आसानी से एक्टिंग कर रहे हो, जन्नत मिर्जा अगर वो कर रही है, सानिया मिर्जा तो मतलब सानिया सही जो है वो तो एक इंस्टीट्यूट खुद है। हाँ So if you don't know what you're doing, अकेले भी कितना डिप्रेशन होता होगा जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं। हमारे काम में कहते हैं कि if you don't know what you're doing is the easiest job in the world। अगर पता ही ना आप क्या कर रहे हैं तो सबसे आसान काम है। अगर if you know what you're doing it's a very difficult job। Ignorance is a bliss, तो वो यहीं पर आ जाता है। कोई ऐसा ड्रामा है जो आप दोनों देख रहे हैं और पसंद भी करते हैं? मुझे तो आई थिंक कोई 15 साल हो गए मैं टीवी देखा है। मेरा दिखाती है मुझे रात को, ये देखो मेरा एक सीन देख लो भाई प्लीज बैठ के, तो वो दिखाती है मुझे। हाँ मैं अच्छा पता है अब इतना एक्सपीरियंस हो गया हमें, मैं चलते अम्मी देख रही होती मैं चलते फिरते कोई ड्रामे के अम्मी देखती है भाई, वैसे अम्मी देखती है, मैं 2 सीन देखती हूं, समझ जाता हूं कि क्या हो रहा है। मेरी अम्मी भी देखती है। अच्छा अभी आप लोग अगर मिलकर कोई ड्रामा बनाएंगे तो उसकी कास्ट में कौन होगा? हम होंगे। आप लोगों के अलावा कास्ट में आप किसको? मतलब डिपेंड करता है, देखिए ये तो एक अजीब सा सवाल है, बिकॉज जो डिमांड करेगा ना स्क्रिप्ट उस जैसी कास्ट होगी। अगर डिमांड करता है कि एक बदसूरत लड़की है जो दिल की बहुत अच्छी है तो वो बदसूरत लड़की ही होगी। ये तो बनना ही नहीं है, ये तो ड्रामा बनना नहीं ना फिर हमारे तो नहीं, बदसूरत लड़के का बन गया तो लड़की का भी बन जाएगा। वो तो बदसूरत क्या था, बदसूरत लड़के का, तो उसमें बदसूरत थी क्या थी, उसमें तो रंग काला किया था सिर्फ, मतलब आपने वहां पे नहीं बता दिया। बदसूरती का मतलब है कि एक्टर के साथ कितना बड़ा एक अलमिया था कि वो उसको काला रंग कर दिया तो उसको गोरे रंग में पहचान नहीं रहे लोग, जब उसका जो असली रंग है उसका। लेकिन मानी अलमिया तो इसमें ये नहीं, अलमिया ये है कि उसको बदसूरत करने के लिए काला करना पड़ा। आप काला एक्टर ही ले लेते नहीं, आपने उसको काला किया। तौकीर नासिर और ये सब लोग जो वो तो खत्म हो गया हमारे यहाँ, टॉल डार्क हैंडसम खत्म हो चुका है। अब तो सबकी एक जैसी जो है वो दाढ़ी है, वो सब अब मुझे आपस में लग रहा था सारे जो है, मतलब हमारे यहाँ ड्रामा जो है वो प्यारी अगर हैं और आप प्यारे हैं या गोरे हैं तो आप बस you're okay। अच्छा मुझे बताएं ये आजकल क्यों है कि हमारी बहुत सारी वाकई सिर्फ एक्टर्स नहीं, मेल एक्टर्स नहीं, फीमेल एक्ट्रेसेस की भी शक्ल आपस में मिलने लग गई है बहुत ज्यादा। यार ये बोटॉक्स नहीं होता जब करवाते हैं और ये सब मोट करवाते हैं तो सब किम कार्दाशियन की शक्लों के हो गए हैं। इवन अमेरिका में भी मैं देखता हूँ लड़कियां जो दे ऑल लाइक बत्तख बन गई हैं, सबके मुंह छिल गए पीछे हो गए, दे ऑल लुक द ब्लडी सेम मैन। जैसे आप टर्की और दुबई में भी जाए ना तो दुबई में तो बहुत सारे जैसे अगर आप टर्की में घूमो कटे हुए नाक के साथ और सर पे पट्टा
बांध के सब घूम रहे होते हैं, हर कोई बंदा। लगता है चाइना आ गया, चाइना में समझिए जैसे यू कांट टेल। नहीं अब ये है कि ये कॉस्मेटिक जो हो रही है यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो रही है, बल्कि कल एक मुझे फ्लाइट में वो मिली, खातून मिली, तो वो अमेरिका से आई हुई थी, तो इसके जो नुकसानात हैं, इसके जो इंजेक्शंस लग रहे हैं वो वगैरह, वो आपको अंदाजा नहीं है कि कैंसर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अबे वो उस पे लेक्चर देने आई थी, मैंने कहा आपका लेक्चर कोई नहीं सुनेगा। नहीं उनसे बोले आप पाकिस्तान में 1 महीना रहे, वो इंशाल्लाह कैंसर हो जाएगा, जिस तेल में खाना पक रहा है, जिस तरह मसाले यूज हो रहे हैं, जिस हरकतें हो रही हैं, बहुत अच्छी हाइजीनिक। हाँ ये तो फिर भी ठीक है, टीका वीका तो कुछ कहीं कोई नहीं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ये एक तरह के हो गए। जब हमने कोविड बर्दाश्त कर लिया तो ये बोटॉक्स फिलर्स ये बताओ, ये पाकिस्तान खुद बनाएगा ये टीके, बता रहा हूँ, ये अभी आ रहे हैं थाईलैंड मलेशिया से, ये बता लिहारी लाडी कोरंगी में यहाँ बनेंगे, मैं बता रहा हूँ ये बनेंगे, बता रहा हूँ आपको, ये खुद कोई बना लेगा। ये किसी उसकी ना डुबे की चर्बी निकाल के तो इंजेक्शन में ठोक देंगे, आपको बता रहा हूँ सब होगा, ये सब चीजें होंगी यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आप लोगों के बच्चे इस फील्ड में काम करना चाहें तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? पता नहीं, मेरे बच्चे तो हंस रहे होते हैं देख के, देखिए काम देख के। बात ये है भैया, फील्ड बदल गई है। पहले जिस जमाने में हम थे या जिस जमाने में आप आई थी, इनफैक्ट 10 साल पहले, इन द लास्ट 10 years, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 साल हो गए फील्ड में। इमेजिन दिस राइट, तो इन द लास्ट 15-10 years ये फील्ड बहुत, प्रोफेशन बिल्कुल बदल गया है, बिकॉज सोशल मीडिया दिस इज नो लॉन्गर द सेम मीडिया वी वॉक्ड इनटू, राइट, ये डिफरेंट हो गया है। तो हमारे बच्चे कराना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, बिकॉज हर किसी के बच्चे ऑलरेडी सोशल मीडिया के थ्रू मीडिया में हैं, मीडिया में हैं। अगर आते हैं यू वांट टू मेक मनी फ्रॉम दिस वर्क, अब ये प्रोफेशन है, आप आए करें। माय डॉटर इज एन आर्डेंट डायरेक्टर, मुझसे इम्प्रेस होकर उसने डायरेक्शन की है और मुझसे वो इंस्पायर्ड है और वो करती है बहुत सारी चीज़ें और मज़े की चीज़ें बनाती है। लेकिन मैंने साहब लगाया कि जिस तरह हमने ये काम किया है उस तरह करने का फ़ायदा नहीं है। अब इतनी एफर्ट करके और इतना सीख के, इस इज नॉट, अब वो नहीं करेंगे भी नहीं, बताओ हमें लग रहा है 15 मिनट का क्लिप भी है, नहीं वो इतनी एफर्ट नहीं करेंगे, उनको जरूरत भी नहीं है। जो मुजम्मिल है या मैं पता नहीं उनमें से किसको शौक है मुझे नहीं पता, तो हम चाहते हैं कि हेरा कहती है यार ये हमारा हीरो, ये वो तो हर माँ बाप को होता है, मुजम्मिल एक्चुअली उसमें है ना, लेकिन ये है कि अब वो उसको शौक है नहीं, एक सवाल है, वो तो फुटबॉल खेलता है, अपनी पढ़ता है, अल्टीमेटली मानी देख सारा अली खान को कोई शौक नहीं था। मैंने कहा तुम जाके हॉलीवुड में जाके चांस लड़ा, मैंने जब हमारे तुक्के यहाँ लग गए तेरे भी वहाँ लग सकते हैं, खत्म बात भाई। टॉम क्रूज भी तो हिट हुआ था ना किसी तरीके से, अग्रीड, कुछ नहीं फर्क पड़ा। लेकिन आपको खुद क्या है कि आप अपने बच्चों को किस फील्ड में देखना चाहते हैं, कि वो क्या कौन सा? देखिए मेरे माँ बाप ने कभी आज तक मुझे पूछा नहीं था कि वो मुझे किस फील्ड में देखा जाता है। मेरे अब्बू बहुत खुश थे जब मैं कोई काम कर रहा था, और मेरे अब्बू बहुत खुश थे जब मैं मशहूर हो गया था, मेरे अब्बू बहुत खुश थे। अच्छा, आप हमसे डांटते रहे थे कि मानी, क्योंकि जो उनकी पर्सनालिटी थी और जो मानी की पर्सनालिटी थी उसमें जमीन आसमान का फर्क था। यार इसके मानी के अब्बा से मेरी बहुत दोस्ती थी। मानी के अब्बा को मैंने कई बार काम भी करवाया सोसाइटी में, मेरे अब्बा बने हुए थे वो, मेरे अब्बा बने थे, हमने कास्ट किया, मेरे अब्बा बना दिए, तो मेरे वो बाकी अब्बा की तरह थे, दोनों से गप लगती थी मेरी। तो मुझे कहते थे कि लाइक व्हाट, मुझसे डिस्कशन करते थे कि क्या करना मानी को, क्या ही अंडरस्टूड के मानी इज समबडी हु कैन होस्ट एंड ही विल मेक मनी थ्रू होस्टिंग। एक्टिंग करने में ही अंडरस्टूड के लंबी जंग है, लंबी जंग है। होस्टिंग में क्या है, एसी में बैठे हैं, 1 घंटे में शो खत्म हुआ, पैसे के। एक्टिंग क्या है कि 6 महीने की एक्टिंग करें, पैसे टूट के मिलेंगे, फिर कोई दूसरे किरदारों एक्टरों के साथ काम करना। होस्टिंग में आप ही हीरो हैं, आप ही कर रहे हैं। मैंने बताऊं आपको, पता मैं सबसे पहले जब मेरा रोड शो हिट हुआ और सबसेटे भी हिट हो गया, तो मैंने शोज से परसू किया। मैंने कहा नहीं यार, फिर मैंने ऑप्शन था तुम्हारे पास? मेरे पास ऑप्शन था, मैं एक्टिंग कर सकता था। और मेरा जो एम था ना उस टाइम पे, वो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते थे जो मैं हर हफ्ते, जो मैं इतवार को मैं कर रहा होता था उस ज़माने में, जो भी छुट्टी होती थी तो मैं करता था। और वो फिर मेरी एक मार्केट मैंने बनाई उसमें उधर ही। अच्छी पीआर बन जाती है उसके थ्रू भी। हाँ, और क्या पीआर होती है, फिर आप अच्छे पैसे बनाते हैं। आप एक शो के उतने पैसे नहीं बना रहे थे जितने आप, मतलब आप 2 महीने के बना रहे थे जितना आप एक शो पे उठा लेते हैं। ड्रामा तो ख्वारी है। लेकिन मुझे बताएं, जैसे आपने बात भी की कि यहाँ पे जो एक्टर है ये इनकी बड़ी ईगो भी हर्ट हो रही है, क्योंकि अपने ही पैसे बार बार डिमांड करना। मैं अक्सर बहुत सारे एक्टर्स जो मेरे साथ फेसबुक पे फ्रेंड्स भी हैं, तो मैं उनका स्टेटस कभी देखती हूँ तो मुझे आइडिया होता है कि अच्छा पता नहीं कितने महीने मांगने के बाद अब वो उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है। तो आपको लगता है कि ये बहुत सारे अच्छे एक्टर्स को हटा देता है फील्ड से? हाँ यार, अभी देखिए जो हीरो है, जो लीड जिनको दोबारा भी कास्ट करना है, उनसे पैसे ही बनने हैं, तो उनको तो पैसे मिल जाते हैं। नहीं असल इंस्टाग्राम वगैरह ने बड़ी हेल्प की है लड़कियों की, खासतौर पे कि उन्होंने फिर अपने फॉलोअर्स वहाँ लेके गए, फिर वो ब्रांड एंडोर्समेंट्स वगैरह करके वो ठीक ठाक पैसे बना लेते हैं वो भी। और उनके पैसे अगर लेट भी होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन बेचारे जो नॉर्मल एक्टर्स होते हैं, जो सपोर्टिंग कास्ट होती है, जब से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, 94 से काम 94 से मैं काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, और आज तक वही मसला है, पैसे लेट मिलते हैं।
इस महीने लेट हो जाएगा, अकाउंटेंट कहता है इस महीने लेट हो जाएगा, हमेशा इस महीने लेट। आप फोन ही करते रहते हैं अपने पैसे मांगने के लिए। ये क्या, ये किस किस्म की जॉब है जो हम कर रहे हैं जिसमें, इसलिए मैं ड्रामे नहीं बनाता, इसलिए मैं एक्टिंग नहीं करता, बिकॉज मुझे पता है मैं वो काम करता हूँ इसमें मुझे पता है कि पैसे ज़्यादा मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। मैं काम ही सिर्फ वो करता हूँ, मैं कोई और काम ही नहीं करता जिसमें पता है कि एक्टिंग करने में 6 महीने बाद पैसे गवर्नमेंट के ठेके वेके में आना चाहिए क्योंकि बहुत पैसा है। चलिए जी, ये तो मैं हम शो के बाद डिस्कस करते हैं कि मुझे भी कुछ जानने की जरूरत है, ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे पैसा मिलता है। बहुत शुक्रिया, एंड वो सच मैं कहती हूँ बड़ा, एक तो एनर्जीज इनकी बड़ी ज़बरदस्त है और आज मेरे शो की एनर्जी वाकई बहुत ही ऊपर थी। बट वही बात कि एंटरटेनमेंट के साथ देयर वाज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अस। थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।